अस्सलाम सर ये वालेकुम। थोड़ी देर में हेलो। स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। 5 मिनट वेट करेंगे, जो नए लोग आने वाले हैं तो फिर उनकी आती है। इखलास इखलास सर आ गए क्या? जी बोलिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, 5 मिनट से स्टार्ट कर दे रहे। जी जी, 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक सब है ठीक ज्वाइन है। हो मैं जाए। मैं बोल रहा हूँ नूरुल हसनैन। हाँ हाँ, ठीक है नूर भाई, रहिए जी। हाँ। हम्म, ऐसा एक में एक गुतामुत करके रखना चाहिए, लपेट के रखना चाहिए। वो कितना छोटा टेबल है, कितना बड़ा है। जाना पड़ेगा। हाँ कौन? सलाम। जी असीम भाई, जानबूझ के ऑडियो सेटिंग बंद करी हुई है क्योंकि ये ओपन क्लास होता है तो इसमें नॉइसेस ज़्यादा आता है, किसी को यूज़ करने नहीं आता है, वो माइक ओपन करके सब डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। इस वजह से जानबूझ के वो बंद किया हुआ है। आपको वेट करना है, लास्ट में इंशाल्लाह मौका मिलेगा। लास्ट में अपना माइक ओपन करके सवाल जवाब जो करना है कर सकते हैं। अच्छा, एक किसी को आवाज़ नहीं आ रहा है ना, एक मिनट की। चैट बॉक्स ओपन है, आप चैट में कुछ लिखना है, सजेशंस वगैरह है तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आता है इसके लिए। हाँ, इंट्रोडक्शन क्लास होगा भाई, इसलिए तो बैठे हैं। इंट्रोडक्शन क्लास करना है इसीलिए तो बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। कुछ लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं वो ज्वाइन हो जाए, इसलिए वेट कर रहे हैं।
जी अजीम भाई, रिकॉर्ड होगा इंशाल्लाह लेक्चर। एक बार मैं नोटिफिकेशन डाल दूं ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सब्र रखिए इंशाल्लाह मुजाहिद भाई, सारी चीजें आपको मालूम पड़ेंगी। अच्छी बात है, समीना जी आप ज्वाइन हो गए हैं, 2 मिनट रुकिए इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। एक नोटिफिकेशन मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है, ये जो क्लास है हमने बहुत सारी स्पॉन्जी स्कीम्स और ठगी वाली जो है स्कीम्स देखी है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है कोई स्कीम नहीं है, कोई एनएमएम मार्केटिंग नहीं है, बल्कि ये जो प्रोग्राम है प्योर एजुकेशनल प्रोग्राम है, जहाँ पर हम शेयर मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे और हम हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। हम जो एक पैसों से कमजोर जिंदगी गुजार रहे हैं, एक अनस्ट्रक्चर्ड जिंदगी गुजार रहे हैं, एक कमजोर जिंदगी गुजार रहे हैं, उसको कैसे हम मजबूती में बदल सकते हैं, क्या प्लान रहेगा, किस तरीके से उसमें काम करना है, कैसे वो गोल्स को अचीव करना है, वो सारा जीरो से लेकर आगे तक का पूरा हम सफर तय करेंगे कि किस तरीके से हम चंद हजार रुपए से जो है कुछ 1 करोड़ रुपए तक का एक सफर तय कर सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पेशेंस रखना होगा, ठीक है। इसके अंदर में कैसा, ये मोटिवेशनल भी है ताकि जो लोग पैसे पे काम नहीं कर रहे हैं उनको मोटिवेशन भी मिले। तो पेशेंस रखना होगा, पेशेंस रखेंगे इंशाल्लाह तो ज्यादा फायदा होगा, है ना। ऐसे गड़बड़ मत करो सर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, धीरे धीरे स्टेप बाय मोटिवेशनल के साथ मार्केट की कुछ चीजें भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे, उसकी पावर भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पेशेंस रखना है ना। मैसेज बार बार करके बीच में हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। आखिर में आपको सवाल जवाब का मौका दिया जाएगा, उसमें आप आपका हाथ उठाकर मैसेज करके आप सवाल पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, और आपके सवाल के जवाब जो है दिए जाएंगे। ये जो क्लास है, जो ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसकी बुनियाद जो है वो एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो उसको धोखा नहीं देता। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जरूरत को पूरा करता है तो अल्लाह ताला उसकी जरूरत को पूरा करते हैं, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की परेशानी को आसान करता है तो अल्लाह ताला कल क़यामत में उसकी परेशानी को आसान करेंगे। अभी मुश्किल क्या है मालूम है क्या, एक मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा हमारे जहन में भरा हुआ है कि एक एग्जाम्पल के जरिए से, एक मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाता हूँ कि जब कोई कमजोर हो जाता है या बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, तो उसे बोला जाता है कि भाई आप रनिंग करो, जिम जाओ, तो क्या होंगी, सेहत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन वही पैसों से कोई कमजोर हो जाता है, पैसों की हालत उसकी कमजोर हो जाती है, तो उसे यूं कहा जाता है कि भाई तो मुकद्दर का है, किस्मत में वो तो मिल जाएगा, कहाँ जाएगा। हमारे पास में कोई कल्चर नहीं है कि हम पैसे पे मेहनत की जाए, पैसे को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसका कोई डिस्कशन नहीं होता है। हमने पूरा पैसों का जो मामला है हमारा, हमारी पांचवी हालत का, वो अल्लाह पर छोड़ दिया है कि भाई अल्लाह ताला देंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुकद्दर में तो दोनों ही चीजें हैं, सेहत भी मुकद्दर में है, पैसा भी मुकद्दर में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही मुकद्दर के अंदर में है, सारी चीजें हमारी मुकद्दर के अंदर में है। तो पता ये चला कि अगर पैसे, जिस्म पे मेहनत करके जिस्म सुधर सकता है, वैसे ही पैसे पे मेहनत करके पैसा भी क्या आ सकता है, बन सकता है। तो हम वही ये क्लास के अंदर में देखने वाले हैं कि कैसे पैसे पे मेहनत करेंगे, क्या एक्शन प्लान होगा, है ना। सबको दिमाग में है कि यार मुझे अच्छा पैसा कमाना है, लेकिन एक्शन प्लान किसी के पास में नहीं है कि कैसे किया जाए, क्या प्रोसेस हो,
किस तरीके से काम किया जाए, कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं हमारे मार्शल हालत को, कैसे हम पैसे की आजादी हासिल कर सकते हैं, है ना। अब पैसा बहुत ज्यादा कमाना इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी चीजें हमको खरीदना है कि भाई मेरा एकदम अच्छा खासी चीजें हो, सारी चीजें। पैसे का मतलब हमको आजाद हो, हम जो चाहे मर्जी से कर सके। जब हमको काम पे जाने को ना मन करे तो हम ना जाए। हम ज्यादा दिल चाहे कि हम घर पे ही रहे, बच्चों के साथ खेले तो हम बच्चों के साथ खेले, घर पे जाए। जब हमारा मन का कि भाई अभी सोना है तो सो जाए, ना कि हम किसी के टाइम लिमिट में बाउंड हो, किसी की नौकरी में, किसी के कारोबार के अंदर में हम बंधे हुए। ऐसी एक आजादी किस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं और शेयर मार्केट हम इसके अंदर में क्या मदद कर सकता है, वो इंशाल्लाह हम लोग क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल क्या हालात है, हमारे लाखों नौजवान है, लाखों नहीं कम बोल रहा हूँ, करोड़ों नौजवान है जो बेरोजगार है, जिनके पास में कोई जॉब नहीं है। वो इंजीनियर है, डिप्लोमा लिए हुए है, डीएड है, बीएड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उनके पास में कोई एक एक्स्ट्रा ऐसा हुनर नहीं है कि जब तक उनके पास जॉब नहीं है वो अपना गुजारा कर सके। उनके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, और किसी की इसको फिक्र भी नहीं है। सब किसको गवर्नमेंट को लान तान करने में लगे हुए हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट वैसी है, और जो है उनकी वजह से सारा हाल है। ठीक है, वो एक जगह, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि जो बेरोजगार नौजवान है उनके लिए कुछ काम किया जाए, उनको कुछ हुनर दिया जाए। जैसे एक हुनर ऐसा दिया जाए कि वो जिंदगी भर उससे क्या कर सके, अपनी जिंदगी को बदल सके। एक ऐसा काम दिया जाए जिससे वो अपनी जिंदगी भर क्या कर सके, काम कर सके, काम चला सके। अभी क्या है कि सबको फिक्र होती है, क्या है भाई, सब एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए राशन बांटना है, राशन बांटना है, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, लेकिन वो 1000-500 राशन के खत्म हो जाते हैं, वो नहीं चलेंगे ज्यादा दिन। लेकिन उसको एक ऐसी स्किल, एक ऐसा हुनर दे दिया जाए, वो जिंदगी भर उससे क्या करे, बैठ के खाए और उससे इतना से अपनी जिंदगी चलाए, बच्चों को पढ़ाए, ज़कात करे, सदकात करे, वो सारा अजर जो है इंशाल्लाह हमारे हिस्से में आएगा। तो एक ये मकसद को लेके काम शुरू किया गया है कि शेयर मार्केट में हम लोग काम शुरू करें। अभी कोरोना वायरस आया था, हमारे पास में कोई साइड इनकम का, पैसिव इनकम का कोई ऐसा सोर्स नहीं है। हम पूरे डिपेंडेंट होते हैं एक ही चीज पे, वो दुकान है तो दुकान ही चलेगी, जॉब है तो जॉब चलेगी, जॉब चलेगी तो बेरोजगार, अगर दुकान चले गई तो बेरोजगार। और ये सारे इसमें क्या है हमारे हालात। तो हम एक इसमें ये देखने की कोशिश किस तरीके से हम एक साइड इनकम का सोर्स शुरू कर सकते हैं, जहां पर हमको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, जहां हमको कारोबार छोड़ने की जरूरत नहीं है, जहां हमको पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। कारोबार पढ़ाई के साथ में एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, एक पावरफुल सोर्स ऑफ इनकम है शेयर मार्केट, जो आपको इतना पैसा कमा के दे सकता है कि आपने कभी जिंदगी में भी सोचा नहीं होगा। और इंशाल्लाह मैं आपको इस क्लास के अंदर में बताने वाला हूँ कैसे वो पैसा जनरेट होता है, किस तरीके से वो पैसा बनता है शेयर मार्केट के जरिए से। अभी शेयर मार्केट ही क्यों चुना है भाई, दूसरी भी तो स्किल दे सकते थे भाई। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पर डेली लाखों करोड़ों रुपए का जो है, मतलब हजारों करोड़ों रुपए का जो है डेली ट्रांजैक्शन होता है। उसमें आपको दुकान की जरूरत नहीं है, आपको लाखों रुपए के माल की जरूरत नहीं है, आपको कोई कस्टमर की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में स्मार्टफोन है और इंटरनेट है तो आपका काम हो गया। आप मुल्क में कहीं भी रह के काम कर सकते हैं, आप आजाद है, कहीं भी घूम सकते हैं, चलते रहते काम कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, सारी फैसिलिटीज के अंदर में। लड़कियों को बोला जाता है कि भाई घर में उनको वो एक हुनर सिखाया जाए, तो सिलाई मशीन सिखाई जाती है ना। दूसरा भी तो सिलाई मशीन ही रह गया, पहले और भी हुनर हुआ करते थे, बुनना बुनना क्या क्या होता है वो सब सिखाते थे। लेकिन अगर हम एक पैसों वाला हुनर जिसमें कि पैसा है, जहाँ पे कि पैसे का फ्लो होता है ना, अगर वो सिखाएंगे तो उससे ज्यादा वो फायदा क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, है ना। तो शेयर मार्केट को इसी वजह से सिखाया गया। अब एक बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जहन में कि भाई शेयर मार्केट में काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में काम करने के लिए सही नॉलेज लगता है, ज्यादा पैसा नहीं लगता है। अगर आपके पास में कितना ही पैसा है, लाखों रुपया, लेकिन सही नॉलेज नहीं है तो आप शेयर मार्केट में फेल हो जाएंगे, जितना भी पैसा है मार्केट को देके आ जाओगे। लेकिन आपके पास में ज्यादा पैसा नहीं है, सही नॉलेज है, तो आप जो है वो शेयर मार्केट से अंदर पैसा निकालोगे, ना के पैसा उनको दे कर आओगे। और यही मैं इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 5000 या 10,000 से भी इंशाल्लाह काम शुरू करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और उससे 1 करोड़ रुपए तक का सफर तय कर सकते हैं। वो कैसा करेंगे इंशाल्लाह हम लोग ये क्लास के अंदर में डिस्कस करने वाले। एक हम पूरी कम्युनिटी के ऊपर में नजर दौड़ाए तो हाल माली हालात कम से कमतर, दिन ब दिन कमतर होते जा रहे हैं, ना कि बेहतर होते जा रहे हैं। हमारी एक एग्जाम्पल, हमारी बस्तियों को देखो, बस्ती हमारी क्या हो रही है, कंजेस्टेड झोपड़पट्टी में बदल रही है। कैसे बदल रही है भाई, पहले कम थे रहने वाले, अब तो रहने वाले बढ़ गए, घर तो वही है, नया घर ले नहीं सकते, पैसा उतना है नहीं, क्या किया जाए। तो भाई रोड सामने 10 फुट का है ना, उसे 5 फुट का क्या बना दिया जाए, रूम बना दिया जाए, और जो रोड है सिर्फ 5 फुट का रह जाता है।
तो फिर क्या होगा, जो रोड है छोटा हो गया और जो इलाका है कंजेस्टेड होता जा रहा है, जो प्रॉपर्टी बदल रहा है। इसका एक सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर पैसा होगा तो ही हम नई जगह शिफ्ट हो सकेंगे, नया घर खरीद सकेंगे और नया क्या कर सकते हैं, नया काम कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी मैं कितनी ही बातें करूं है ना, कितना ही 1 घंटा तक बोल बच्चन करता रहूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा कब है? जब आपको कुछ रिजल्ट्स बता सकते, क्या बता सकूं, कुछ रिजल्ट्स कि वाकई में शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, कि वाकई में पैसा मिलता है। क्या शेयर मार्केट एक और एक मिसकंसेप्शन जहन में है, एक मिथ, एक गलतफहमी जहन में कि शेयर मार्केट पूरा हराम है, शेयर मार्केट में काम कर ही नहीं सकते, वो जुआ है, वो सट्टा है। और जो भी चीजें है वो क्या हुआ है, किसी ने कभी तो भी करके देखा, उसने कभी सीखा नहीं, बोला बताया है ना, तो बच्चों का खेल समझ के काम शुरू किया कि भाई मैं 1-2 वीडियो देखूंगा, एक आधी किसी से पूछूंगा और काम हो जाएगा, है ना। लेकिन और उसने जितना पैसा था उसके पास में सारा लूज कर दिया। देखो ये मार्केट है, यहाँ पर आपको सही नॉलेज की जरूरत पड़ती है, आपको यहाँ पर एक गाइड और एक मेंटर की जरूरत पड़ती है, जहां पर भी आपको मुश्किल, जहां भी आपको परेशानियां आए, आप उससे क्या कर सके, रुजू कर सके। आपको सही नॉलेज की जरूरत है। अगर आप ये 2 चीजें हासिल करने में कामयाब हो जाते हो ना, तो आप सक्सेसफुली मार्केट के अंदर में काम कर सकते हो इंशाल्लाह। ठीक है, बातें छोड़कर मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, जहां पर स्टूडेंट्स, जो इस प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, वो लोग रिटर्न ला रहे हैं, है ना। वो स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजते रहते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट जो है ये क्लास के अंदर में मैं ऐड किया है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ हम काम कर सकते हैं। शेयर मार्केट पूरा हराम नहीं है, जैसे दुनिया में भी हलाल कारोबार है, हराम कारोबार है, वैसे ही शेयर मार्केट में भी जायज और नाजायज दोनों कारोबार। तो हमको क्या करना है, जायज को करना है, नाजायज को छोड़ देना, यही हम कुछ स्क्रीनशॉट्स है आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस ओल्ड पुराने बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स है। ये अजहर भाई और 56% रिटर्न, ये यूसुफ भाई 5% रिटर्न, और ये 5% रिटर्न और ये 10% रिटर्न, 12% रिटर्न जो आप देख रहे हो, ये कुछ बहुत ज्यादा पुराने नहीं है कि भाई इनको साल भर के अंदर में 5% रिटर्न मिला है, नहीं ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 5 से 10 दिन, 4 से 5 दिन इस तरीके के रिटर्न है, और ये बहुत बड़े होते हैं, इनकी बहुत ताकत होती है, ये बहुत पोटेंशियल रखते हैं 4 से 5% रिटर्न अपने अंदर। कैसे? जब आप बैंक के अंदर में कोई पैसा रखते हो तो 1 साल गुजरने बाद आपको वो 5 से 6 से 8% जो है आपको मिलता है। लेकिन ये रिटर्न जो आपको मिल रहा है, 5% रिटर्न, 7%, 10%, चंद दिनों के अंदर में, तो इनका बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। आप सिर्फ अभी ये याद रखिए, या आपने जो है ये 5% रिटर्न के स्क्रीनशॉट देखे स्टूडेंट्स के, मैं एंड में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि कितनी इसकी पावर होती है, क्या ताकत होती है कुछ चंद 5 से 7% रिटर्न की, वो आपको कहां से कहां लेके जा सकता है। ठीक है, ये हुसैन भाई है 12% रिटर्न पर। ये 17% रिटर्न। तो बात कैसी है मालूम है क्या, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और इनके कुछ उसमें से चंद स्क्रीनशॉट्स है, और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के तकरीबन 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए जो इससे फायदा उठा रहे हैं, इससे रिटर्न कमा रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, अपना कारोबार भी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, और साइड में क्या कर रहे हैं, पैसा भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कमा रहे हैं। कुछ फीडबैक्स आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक वीडियोज है अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से। तो इतने 3 ही है, ज्यादा नहीं है, 3 लोगों के कुछ फीडबैक्स है, कुछ वीडियोज है जो उन्होंने भेजे हैं। आप उतना सुनिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद हुसैन है और मैं मुंब्रा थाने से का रहने वाला हूँ, और पिछले 2-3 महीने से इखलास सर की क्लासेस ज्वाइन करके आया हूँ। और मैं स्टॉक मार्केट में एकदम बिगनर हूँ, मुझे इतना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन जब से इखलास सर की क्लासेस ज्वाइन किया हूँ तो उसमें मुझे बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज वगैरह भी हुई है, और मैं ट्रेडिंग भी स्टार्ट किया हूँ माशाल्लाह। उसमें मेरे को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है और उसमें मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा है। अल्लाह जताए खैर अता करे। इखलास सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद नौमान अमरावती महाराष्ट्र से
आज अपना एक छोटा सा फीडबैक देना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे छोटे भाई मोहम्मद फैज़ान नदवी ने एक ऑडियो लिंक शेयर की थी, जो एक शेयर मार्केट से रिलेटेड मोटिवेशनल ऑडियो थी, जिसमें इखलास सर का उन्होंने तारुफ भी करवाया था। और वो ऑडियो मैंने सुनने के बाद में, जो तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे की थी, उसके बाद से क्लासेस उसका अटेंड किया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस लेवल पे हैं कि शेयर मार्केट में किस तरह से एनालिसिस करते हैं, किस तरह से ट्रेड लेते हैं, किस तरह से एंट्री एग्ज़िट होती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है शेयर मार्केट का। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत सारा नॉलेज हमने अख़ज़ किया है और इसमें मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इखलास सर का, जिन्होंने हमें हर लाइन से सपोर्ट किया, हर वक्त सपोर्ट किया, स्टार्ट टू एंड उन्होंने हर स्टेज पे हमारी मदद की। ऐप कौन सा ऐप यूज़ करना है, किस तरह से ट्रेड लेना है, किस तरह से उसमें एंट्री एग्ज़िट करना है, ये सारी चीज़ें इखलास सर ने हमें बहुत अच्छे से सिखाई है। और जब भी हम हमारी कोई प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करते हैं, कुछ इशू उनके साथ शेयर करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको रिज़ॉल्व करते हैं और उसमें हमारी मदद करते हैं। अल्लाह उन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर इसका उन्हें अता फ़रमाए और उनके मिशन में उनको कामयाबी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अबुल हसन, मेरा ताल्लुक़ सवाई माधोपुर राजस्थान से है। मैंने हलाल शेयर मार्केट का मैसेज जब देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने इखलास सर के ज़रिए चलाई जाने वाली क्लासों में इंट्रोडक्शन क्लास ज्वाइन की और इंट्रोडक्शन क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और उसके बाद मैंने जो है इनकी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन की। तो रेगुलर क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे शेयर मार्केट के काम करने के मुख्तलिफ़ तरीके, अंदाज, स्ट्रेटजियों के बारे में जानकारी हासिल हुई। इखलास सर के जो काम करने का जो तरीका बताते हैं वो काफ़ी मुफीद है। इसमें एक तो हलाल और हराम का वाज़ेह फ़र्क बताया जाता है और दूसरा लॉस से कम हो, ये तरीका बहुत अच्छा, बहुत कारगर होता है। मैंने क्लासेस ज्वाइन करने के बाद शेयर मार्केट के अंदर काम शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ इससे कमाई भी की है। मेरे इसके बाद मेरे दोस्तों को भी इससे जोड़ने का फ़ैसला किया है और मेरे करीबी 2-4 दोस्तों को तो मैं जोड़ चुका हूँ और बाकी से भी मेरी कोशिश चल रही है। इंशाल्लाह जल्दी ही वो भी ऐड होंगे इंशाल्लाह। तो कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक थे अल्हम्दुलिल्लाह जो फायदा उठा रहे हैं। अभी कुछ एक सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं इंशाल्लाह, यूट्यूब सीरीज, लाइव सीरीज इंशाल्लाह, जहां पर जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक जो है कुछ वक्त के अंदर में अच्छा फायदा दे सकता है, ये स्टॉक खरीदा हुआ है, इसको बाय करूँ, होल्ड करूँ या सेल कर दूँ, सही स्टॉक है, गलत स्टॉक है, जो भी आपके क्वेश्चंस है आप यहाँ पर सीरीज के अंदर में लाइव क्लास में आकर यूट्यूब के ऊपर में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज का आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब ये क्लासेस स्टार्ट हो, तो आपको एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन पे प्रेस करना है, ताकि जब भी वो आपको नोटिफिकेशन आए तो आप क्या कर सकते हो, उस क्लास के अंदर में ज्वाइन हो सकते हैं और आप उसका पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। फिर आपके जो भी आपके क्वेश्चन है, सर स्टॉक खरीदना है, हलाल है, हराम है, सर ये मैंने स्टॉक खरीदा हुआ है, इसको होल्ड करूँ या बेच दूँ, सर कौन सा नया स्टॉक खरीदूं जो कि मुझे अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, तो ये सारे आप उसके अंदर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। अभी ये सीरीज स्टार्ट नहीं हुई, कुछ 2-3 वीडियोज ही जो उस पर अपलोडेड है, तो आप जैसे ही वो सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको क्या होगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल में, आप उसके अंदर में पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो सर एक बार डन लिख दीजिए, मैं फिर जल्दी से आगे सिलेबस की तरफ आगे बढ़ता हूँ।
जी एजाज भाई, इंशाल्लाह सारे सवाल के जवाब मिलेंगे, मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, आखिर में इंशाल्लाह अभी जो काम बताया वो कर लीजिए। हम अगर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो सबके लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह, है ना, सबको फायदा होगा। अगर बीच में मैं क्वेश्चंस लेने लग जाऊंगा तो हम जो कवर करना है वो रह जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सब्र रखिए, एक स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। जी, जल्दी जल्दी कर लीजिए, आपके फायदे की चीज इंशाल्लाह, आपसे बहुत फायदा होगा। असल में ये सोर्स अनअवेलेबल है अभी, कि कहीं पर भी आपको अगर पूछना है कि मैंने स्टॉक खरीद के रखा हुआ है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो इतनी आसानी से मार्केट में नहीं मिलती है। दूसरा, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, अगर ये भी आपको जानना है तो भी आपको इतनी आसानी से सही सजेशंस नहीं मिलते हैं। फिर जो खरीदा है वो हलाल है हराम है ये भी पता नहीं लगता है। तो अगर एग्जिट करना है, एंट्री लेना है, तो अगर आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिया है तो डन लिख दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलें। जूम चैट के अंदर में लिंक है, अगर किसी को नहीं मालूम है कि लिंक कहाँ पर है तो जूम चैट में मैंने लिंक रखा है। जूम चैट में मैंने लिंक पेस्ट किया है। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलें। अभी क्या है मालूम है क्या, हम एक जहनी गुलामी के शिकार हैं। हमारी जहनी गुलामी क्या है कि हम जब भी किसी के पास पैसा देखते हैं या फिर एहसास होता है इसका पैसा, बहुत जल्दी उसने पैसा कमाया, बहुत जल्दी बोला तो सालों लगे उसको भी मेहनत में, हमको पैसा अभी दिख रहा है वो पता लगे, लेकिन वो सालों से उसके पीछे मेहनत कर रहा होता है। तो क्या जहन में आता है भाई इतना आसानी से कोई पैसा कमाया जाता है, 2 नंबर का होगा, कहीं से कुछ हुंडा मिला होगा, कहीं से कुछ सोने की हांडी मिली होगी। ऐसा नहीं है, दुनिया में पैसा भी कमाया जा सकता है, पैसे को हासिल भी किया जा सकता है। बात यह है कि कुछ कॉमन चीजें होती है जो जो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं उनके अंदर में होती है ना। तो वो हमको समझने की कोशिश है करनी है कि वो क्या है, किस तरीके से काम करे, ना कि गलत फहमी पैदा करने की जरूरत है कि भाई उसने पैसा कमाया तो 2 नंबर का ही होगा, है ना। तो इंशाल्लाह जो ये क्लास के अंदर में जो है हम हमारे जहन के ऊपर के जो ताले हैं वो इंशाल्लाह खोलने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हर एक का एक ख्वाब होता है कि भाई मैं क्या करूं, अच्छा खाना खाऊं, अच्छे घर में रहूं और अच्छी गाड़ी, और ये पॉसिबल है, हर एक के लिए पॉसिबल है। अल्लाह ताला ने इसके लिए मना भी नहीं किया है कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते हो। अल्लाह ताला ने काम बोला है कि भाई आप कमा सकते हो, लेकिन अगर आप जक़ात नहीं अदा करोगे तो आपकी पकड़ होगी, अगर आप जक़ात अदा करेंगे तो उसके अंदर में आपकी क्या है, कोई पकड़ नहीं होगी। तो हमको क्या करना है, हलाल तरीके से सही पैसा कमाने की क्या करना है, कोशिश करना है। ठीक है, तो आप अगर ये क्लास के एंड तक के टिके रहोगे तो इंशाल्लाह आप इस बात पे एग्री करोगे कि हाँ वाकई में पैसा हलाल तरीके से कमाया जा सकता है, इतना कमाया जा सकता है कि हम हमारी जिंदगी में ही बगैर कर्ज करे के, अभी क्या मामला है, हर चीज के लिए कर्ज है, बगैर कर्ज करे के हम बगैर कुछ अपने आप को बर्डन डाले कि हम सारी चीजें क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो आपको एंड तक साथ में रहना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, शुरुआत कहाँ से होगी, तो हमारी शुरुआत होगी सबसे पहले कि हम काम करना होगा एक टारगेट से, हमको एक टारगेट सेट करना होगा कि भाई ये मेरा टारगेट है, मुझे यहाँ जाना है। मेरा टारगेट क्या है, मुझे एक एक एग्जांपल, अगर टारगेट का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप कुछ नंबर्स तय कीजिए कि भाई ये मेरा स्पेसिफिक टारगेट है। तो भाई अमीर बनना है ये कोई टारगेट नहीं होता है। टारगेट ये रखिए कि सपोज आपको 1 करोड़ रुपया कमाना है, क्या करना है, 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो रास्ते में आने वाली जितनी तकलीफ, जितनी परेशानियां और उनके हल क्या है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। सबसे पहले हमारी परेशानी क्या है कि हमारे खर्चे जो है वो छोटे हैं, हमारे खर्चे जो है वो बड़े हैं और हमारी इनकम उनके मुकाबले में छोटी है ना। हमारा खास तौर पे जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि जो हर महीने के आखिर में क्या करना होता है, आपको कर्ज लेना पड़ता है, आपको कर्ज की जरूरत पड़ती है, और फिर अगले महीने में जब सैलरी आती है फिर वो कर्ज को चुकाया जाता है, फिर वो महीने में क्या होता है, फिर कर्ज देने की जरूरत है। यही साइकिल में क्या है, हम फंसे हुए हैं।
है ना। मतलब हमारी इनकम तो छोटी हो गई, उसके मुकाबले में हमारे खर्चे बड़े हो गए। हमको कुछ ऐसा तरीका अपनाना है, कुछ ऐसा सोच करना है कि हमारी इनकम जो हो जाए वो क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, और उसके मुकाबले में खर्चे छोटे हो जाए। हमारी इनकम इतनी बड़ी हो जाए कि उसके सामने खर्चे बिल्कुल मामूली से नजर आने लगे। अभी क्या है, हम टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करने के चक्कर में अपने आप को गुलाम बना रहे हैं। हम क्या करें, टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को गुलाम बनाते हैं। जैसे एग्जांपल, हम अपने आप को गुलामी में कैसे ला रहे हैं। आज के दौर की जो गुलामी है वो बैंक्स की गुलामी है। बैंक्स की गुलामी कैसे, वो इस तरीके से कि जब आप बैंक से कोई कर्जा लेते हो, घर के लिए आपने कर्जा ले लिया, टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन आपने आपको अगले 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए अपने आप को बैंक का गुलाम बना दिया। आप अपनी मेहनत की कमाई से बैंक को इंटरेस्ट पे करते रहते हो, है ना। तो ये गुलामी से आजाद होना है हमको। हर काम में फिलहाल क्या है, कर्जे की जरूरत पड़ती है। शादी करना है, कर्जा लेना है। बच्चों की पढ़ाई करनी है, उसमें भी कर्जा लेना है। उसके बाद में अगर हमको किसी का इलाज करवाना है, हॉस्पिटलाइज हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो कर्ज देना है। घर बनाना है तो कर्ज देना। तो इन सब कर्जों से क्या करना है, हमको आजाद होना है। हमको हमारा पैसा इस तरीके से मैनेज करना है, इस तरीके से एक सिस्टम बनाना है कि हमको जिंदगी में कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े, और हमारी इनकम इतनी हो जाए कि हमारे उसके खर्चे उसके सामने बिल्कुल छोटे हो जाए। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। बस हमको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, होशमंद रह के हमारी जिंदगी के फैसले करना पड़ेंगे। काम करने के फैसले हमको होशमंद, पैसे खर्चा करने के फैसले हमको होशमंद रह के करना होंगे। और ये पॉसिबल है, हो सकता है लोगों ने किया है और वो कर रहे हैं। दुनिया के अंदर में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीबी से उठकर और बिल्कुल कमजोरी के हालात से उठकर आज उनके पास में करोड़ों रुपया है। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। देखो, किस्मत में क्या लिखा है हमको नहीं मालूम, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश हमारे हाथ में है, मुकद्दर अल्लाह के हाथ में। हम जो तदबीर करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला चोर की तदबीर को भी नाकाम नहीं करता है। हमारे हलाल कमाई की तरीके को क्यों नाकाम करें। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जो भी शोबे में है, जो भी कमाई कर रहे हैं, जो भी कारोबार कर रहे हैं, जो भी नौकरी पर है, आपको उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करना है, साइड में रखना है। वो इनकम क्या करनी है, साइड में रखनी है, मतलब उसकी सेविंग करनी है। ठीक है, आप देखेंगे चंद महीनों का पेशेंस है। 1 महीने में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, 2 महीने में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, 3 महीने में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एक 10 महीने गुजरने बाद में आपको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आपके हाथ में नजर आएगा, और फिर उसको क्या करना है, आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये आप बोलोगे सर ये तो बचपन से सुन रहे, आपने क्या नया बता दिया, है ना। तो भाई ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। मैं आपको इसके लिए प्लान दूंगा कि आप ये करोगे कैसे, किस तरीके से आप करो। अगर आपके पास है पेन, पेंसिल या फिर नोटबुक, जो भी आपके पास में है, तो जो अभी आप देखने वाले हो इसको लिख लीजिए, आपको जिंदगी भर काम आएगा। चल, अगर आप इस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दोगे कि आप इस तरीके से काम करो कि हर महीने की कमाई में से आप 10% क्या कर रहे हो, साइड में रख रहे हो, तो आपकी जिंदगी भर के लिए आपको क्या है, काम है। आप इतना वीडियो देखिए, अगर आपके पास है पेन है तो जो उसूल इस वीडियो में बताए गए, आप उस उसूल को क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, और इसके ऊपर आज तैयार कीजिए कि इंशाल्लाह जिंदगी भर इसी तरीके से आप क्या करोगे, काम करोगे। ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। 1-2 मिनट का वीडियो इतना देखिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे। बहुत पहले की बात है, एक एंशिएंट सिटी बेबीलोन में अरकाद नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही दयालु था, खूब सारे पैसे दान करता था और बहुत खर्चे करता था, पर फिर भी उसकी दौलत हमेशा बढ़ती ही रहती थी, इतनी कि वो उसे खर्च भी नहीं कर पाता था। एक दिन उसे उसके पुराने दोस्त मिले। हैरान परेशान दोस्तों ने अरकाद से पूछना स्टार्ट किया कि अरकाद तुम इतने खुशकिस्मत कैसे हो, आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो, जबकि हमारा 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। तुम सबसे महंगे कपड़े पहनते हो, अच्छा अच्छा खाना खाते हो, जबकि हम सादे कपड़े और सादे खाने से ऊपर सोच भी नहीं सकते। पर एक टाइम था जब हम सब एक जैसे ही थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे, एक ही गेम खेलते थे। तब तुम हमसे बेहतर नहीं थे, ना तुम में कोई एक्स्ट्रा हुनर था। हमने मेहनत भी सेम ही की। फिर बताओ अरकाद, क्यों ऊपर वाला बस तुम पर मेहरबान हुआ, हम पर नहीं? ये सुनकर अरकाद ने कहा, मैं जरूर बताऊंगा मेरे दोस्तों। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने इतने सालों में दौलत बनाने के असली कायदे नहीं सीखे, या फिर शायद आप लोग उन्हें भूल गए हो। सो मैं तुम लोगों को ये कायदे सिखाऊंगा अपनी खुद की कहानी बता के। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब मैं काफी जवान था। मैंने आसपास की सारी अच्छी चीजें देखी और ये समझ लिया कि दौलत इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है,
दौलत ताकत देती है। सो मैंने उस वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं इन अच्छी चीज़ों से अपना हिस्सा लेकर ही रहूँगा। मैंने शुरुआत पत्थरों पे लिखने के काम से की। मैंने महीनों खूब मेहनत से मिट्टी के टैबलेट्स पे लिखने का काम किया, पर मुझे कोई प्रॉफिट्स नहीं दिख रहे थे। मेरी सारी कमाई खाने, कपड़े और सारी चीज़ों में ख़त्म हो जाया करते थे। एक दिन अल्केमिस्ट नाम का एक मनी लेंडर मेरे पास आया। उसने मुझे मिट्टी के टैबलेट्स पे 9th लॉ लिखने का काम दिया और कहा, अगर तुम ये काम 2 दिन में ख़त्म कर दोगे तो मैं तुम्हें कॉपर के 2 एक्स्ट्रा सिक्के दूंगा। ये सुन के मैंने ज़ोरों से काम करना स्टार्ट किया, पर जब 2 दिन बाद अल्केमिस्ट वापस आए तब तक काम ख़त्म नहीं हुआ था। वो बहुत गुस्सा थे। फिर भी हिम्मत जोड़ के मैंने कहा, अल्केमिस्ट, तुम बहुत अमीर इंसान हो, मुझे भी प्लीज़ बताइए मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, और मैं वादा करता हूँ इसके बदले मैं बिना पैसे लिए आपको कल तक ये काम ख़त्म करके दे दूंगा। अल्केमिस्ट हंसने लगे और कहा, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। तुम मेरा काम ख़त्म करो और मैं कल तुमको अमीर बनने के सीक्रेट्स बता दूंगा। फिर मैंने रात भर काम करके उनके टैबलेट्स तैयार कर दिए। दूसरे दिन जब वो आए तब मैंने उन्हें कहा, आपका काम हो गया है, अब मुझे प्लीज़ बताएं अपने सीक्रेट्स। अल्केमिस्ट ने कहा, ठीक है हरकत, गौर से सुनो। मुझे अमीर बनने का रास्ता मिल गया जब मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मुझे हमेशा अपने आप को देना चाहिए। मैंने सोचते हुए पूछा, बस यही? उन्होंने मुस्कुरा के कहा, बस यही ने एक भेड़ चराने वाले आदमी को एक मनी लेंडर बना दिया जो कि तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम कपड़े बनाने वाले को उसके काम के लिए पैसे नहीं देते, सैंडल बनाने वाले को और बाकी सब लोगों को? बताओ मुझे, तुमने अपनी पिछले महीने की कमाई से अभी तक कितने पैसे अपने पास रखे हैं, या फिर पिछले पूरे साल की कमाई से? तुम पागल हो हरकत, तुम सबको पे करते हो बस अपने आप को छोड़ के। याद रखो, हर वो गोल्ड का सिक्का जो तुम बचा के अपने आप को दोगे वो तुम्हारे स्लेव जैसा होगा जो तुम्हें और कॉपर के सिक्के बना के देगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें तुम्हारी सेविंग से कमाई करानी चाहिए और उसकी कमाई से भी कमाई होनी चाहिए। इस बात को हल्के में मत लेना। ये नॉलेज देके मैं तुम्हें तुम्हारे काम से 1000 गुना ज़्यादा पे कर रहा हूँ। तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए तुम्हारा है और तुम्हें उसे अलग रखना चाहिए। पता है अरकद, वेल्थ एक पेड़ जैसा होता है जो एक बीज से पैदा होता है। तुम्हारा पहला बचाया हुआ सिक्का तुम्हारा बीज होगा जिससे तुम्हारी दौलत बढ़ेगी। तुम्हारा अपनी हर कमाई का 10% अपने पास रखना वो झाड़ को पानी देने जैसा होगा, और ये तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी तुम एक दिन उस झाड़ की छांव में आराम कर सकोगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो है ये उसूल लिख ली होंगी, ठीक है, अपने पास ही लिख के रखिए। और अब आने वाली जितनी जिंदगी है आपको इसी तरीके से क्या करना है, अपनी इनकम का हिस्सा एक अलग रखना है, और इसी से फिर क्या कर सकते हैं आप, बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह कुछ ही वक्त के अंदर में जो है एक अलग जिंदगी, एक नई जिंदगी के अंदर में क्या कर सकते हैं, आप दाखिल हो सकते हैं। तो अभी तक तो ये कहानी थी, है ना, कि भाई ये कहानी है, एक रियल कहानी असल में जो उनकी बहुत सालों पुरानी है, सैकड़ों सालों पुरानी। तो क्या अभी रियल लाइफ में भी ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। एक अभी फिलहाल के जो जिंदा इन्वेस्टर है उनका नाम है विजय केडिया, जो एक 18 साल की उम्र से जो है इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। लेकिन शुरुआत में इनको क्या लगा, बड़ा दचका लगा। जितना इनके पास पैसा था सब वो क्या कर दिया, घुमा दिया। सब इनका सारा पैसा लॉस्ट हो गया, नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हुआ, क्या वजह थी उसके पीछे? उसके पीछे वही वजह थी जो आज हमारे पीछे वजह है। हमारे अक्सर जो शेयर मार्केट में काम करने वालों के पीछे जो वजह है वही वजह। क्या वजह है कि सही नॉलेज नहीं है। सही नॉलेज जो चाहिए होता है शेयर मार्केट में काम करने के लिए वो नहीं है, बल्कि सुनी सुनाई बातों पे काम चल रहा है। वो न्यूज में देखा था, वो चचा ने बोले थे, वो बड़प्पा ने बोले थे, वो मेरे भाई ने बोला था, वो दोस्तों ने बोले थे, इसलिए मैं क्या किया, खरीदा। और उसमें क्या होता है, नुकसान होता है। कोई एक आधी क्या बोलेंगे, टिपिंग कंपनी जो होती है आपको कॉल करती है, सर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं कि हम आपको टिप देंगे, आपको इतना मुनाफा होगा, उतना मुनाफा होगा, और उसके जाल में फंस के क्या करते हैं, काम करते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। उससे क्या होता है, हमारा जो भी पैसा है हमारे पास से चला जाता है, ठीक है। और वो समझते हैं कि भाई 2-3 हम यूट्यूब के ऊपर में वीडियो देखेंगे और हम एक्सपर्ट बन जाएंगे और शेयर मार्केट में पैसा कमाएंगे। देखो वहां पर पैसा कमाने की जगह है, वहां पे दुनिया का पैसा बरसता है। वहां पे आपको सही राइट नॉलेज, छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन सही चीजें की जरूरत होती है। यूट्यूब पे अगर इतना ही सही नॉलेज मिल रहा होता तो सारे लोग करोड़पति ना बन जाते। तो ऐसा नहीं होता है। आपको सही नॉलेज और मेंटर की जरूरत क्या होती है, पड़ती है। इन्होंने भी क्या किया, आपका सारा पैसा लॉस किया, आप किराए के घर में आ गए, रोड पर आ गए,
लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो राइट नॉलेज एक्वायर करने का किया, कि सही नॉलेज इन्होंने क्या किया, हासिल किया। उसके बाद में दूसरा काम जो इन्होंने साथ में किया वो पैसा जमा करने का किया। उन्होंने थोड़ा 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 पैसा जमा करते गए और 35,000 रुपए के छोटे अमाउंट से दोबारा जो है मार्केट में एंट्री की। आज जो उनका पोर्टफोलियो है वो 1,000 करोड़ रुपए का, कितने का है, 1,000 करोड़ रुपए का। मामूली बात नहीं है 35,000 रुपए से 1,000 करोड़ रुपए कमाना। तो हर कोई कर सकता है, लेकिन उसके दिल में चाहिए एक चाहत, वो है सीखने की चाहत, करने की चाहत, आलसीपना नहीं। कौन करेगा, कौन देखेगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। भाई ये सबसे बड़ा झूठ है हमारे जमाने के, मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे पास इतना टाइम है लेकिन उसको हम मैनेज करना नहीं जाते, उसको इस्तेमाल करना नहीं जाते। हमारा कितना ही टाइम, घंटों हमारा फेसबुक, इंस्टा रील्स, फेसबुक रील्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे कितना ही घंटों घंटों, रात को सोने से पहले हर बंदा अपना आधा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मोबाइल के ऊपर में गुजारता है। तो टाइम है हमारा, बस उसको सही गुजारने की जरूरत है। तो अगर आप ये सोचेंगे बस टाइम नहीं है सीखने के लिए, तो आपकी गलत फहमी है। आपके पास में टाइम है, आप उसको यूटिलाइज करना नहीं जानते। अगर आप ये तय करेंगे नहीं मुझे सही यूटिलाइज करना है, तो हर चीज जो आप चाहे वो सीख सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। एक मोहम्मद अनवर साहब है जलगांव के अम्बल में, इन्होंने भी अपना काम शुरू किया था। असल में इनके फादर की भी डेथ हो गई थी, तो इन खेती बाड़ी वाले आदमी थे, इनके हिस्से में खेती बिकने के बाद 80,000 रुपया, इन्होंने 10,000 रुपए, कितने, 10,000 रुपये से जो है विप्रो कंपनी के शेयर्स खरीद ली। आज उन शेयर्स की जो वैल्यू है वो 679 करोड़ रुपये है, 679 करोड़ रुपीज। ठीक है। उसके बाद में जो डिविडेंड्स मिलता है, जो कंपनी अपने मुनाफे में से जो मुनाफा देती है वो अलग से। ठीक है। तो अब इसमें काम शुरू कैसे होता है, शेयर मार्केट में काम कैसे किया जाता है। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट क्रिएट करने का। डीमैट अकाउंट क्रिएट करने का, कि डीमैट अकाउंट क्रिएट करने आपका सबसे पहला काम होता है कि आप क्या करोगे, बैंक से जो पैसा जो है वो डीमैट अकाउंट में डालोगे। डीमैट अकाउंट से जो पैसा क्या होता है, आप शेयर्स खरीदते हो, शेयर्स खरीदने के बाद वो पैसा आपके डीमैट अकाउंट में आता है और डीमैट अकाउंट से फिर आप पैसा बैंक में ट्रांसफर करते हो। ठीक है। तो पहली स्टेप तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, एक जरूरी चीज है डीमैट अकाउंट जो आपको ओपन करने की जरूरत है। कौन सा ओपन करना है, कैसा ओपन करना है, सर कौन कौन से है, कौन सा अच्छा है, ये सवाल यहाँ पे आंसर करने की जगह नहीं है, क्योंकि इसमें और टाइम अपना 15-20 मिनट वेस्ट हो जाएगा और हम मुद्दे की बात आने तक क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको क्वेश्चन है, हेल्प चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके इसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको हेल्प करूंगा, कंपेरिजन वगैरह सारी चीजें बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास में अक्सरियत का कल्चर तो यही है कि हम जो कमाते हैं वो हफ्ता भर कमाना है, महीना भर कमाना है, फिर उसमें क्या करना है, चीजें खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, अच्छे अच्छे खाने खाने, और सारा पैसा खत्म कर देना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई हमारी जिंदगी आने वाली है, आगे की जिंदगी के लिए घर चाहिए, बच्चों की शादी, पढ़ाई, इनके लिए क्या करना है, पैसा सेव करना है। वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, बॉन्ड में पैसा डालते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं। इसमें से चीजें नाजायज भी, लेकिन लोग करते हैं। लेकिन फिर भी ये करने के बावजूद भी उनकी जो जिंदगी है वो सही नहीं होती है। वो पैसे की जो सिक्योरिटी चाहते हैं वो सही नहीं होती है, क्योंकि एक दुश्मन जो है वो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, जो आपके पैसा जो आपने रखा है लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट में, वो उसको क्या करता है, खत्म करता जाता है। ठीक है। एक एग्जांपल बताऊंगा, मैं मौलाना आजाद कॉलेज से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर में नुकसान डैमेज होता है। मैं मौलाना आजाद कॉलेज से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जब हमने यहाँ पर एडमिशन लिया था तो वहां पर जो चाय थी वो 2 रुपए की मिलती थी, और जो ब्रेड पकौड़ा था वो 10 रुपए का मिलता था। ठीक है। आज वही जो है कहीं पर 5 रुपए की चाय है, कहीं 10 रुपए की चाय है, और ब्रेड पकौड़ा कहीं 10 का है, कहीं 12 का है। ठीक है। तो टाइम के साथ क्या होता है, महंगाई हमारी इनकम से ज्यादा बढ़ते जाती है ना। और जो रिटर्न 5 से 8% का बैंक्स दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स दे रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है।
ठीक है। एक विवेक बिंद्रा करके है, उन्होंने बहुत अच्छे से महंगाई को एक्सप्लेन किया है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और इतना वीडियो देखिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे। इन्फ्लेशन ये एक ऐसे राक्षस के समान है जो आपके सारे धन को खा जाएगा। ये एक ऐसे राक्षस के समान है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका सेविंग अकाउंट नहीं होगा, वो आपका शेविंग अकाउंट होगा। आपका सेविंग अकाउंट आपकी सारी सेविंग को शेव ऑफ कर देगा। आप सोच रहे हैं आप सेविंग अकाउंट में पैसा सेव कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं। सेविंग अकाउंट आपके पैसे को शेव कर रहा है, वो खत्म कर देगा आपके पैसे को, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसा राक्षस है जो अदृश्य राक्षस है, जो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन सब खा जाएगा। ये इसके बारे में बहुत लोगों को समझ नहीं है, जानते हुए भी समझ नहीं है, भूल जाते हैं। कैसे मैं आज आपको 3-4 उदाहरण से समझाऊंगा कि कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन है क्या। ये चक्रवर्ती इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग इफेक्ट को पहले समझना पड़ेगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा, आइंस्टाइन कहते हैं ये 8वां अजूबा है। जानते हैं मूल पे लगता है ब्याज, और मूल के ब्याज पे जब लगता है ब्याज, और मूल के ब्याज के ऊपर जब मिलके लगता है ब्याज, तो हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज, वो होता है कंपाउंडिंग इंपैक्ट। तो इन्फ्लेशन यानी कि आपका जो पैसा है उसकी बाइंग परचेजिंग कैपेसिटी घटती जा रही है। समझते हैं आज इकोनॉमिस्ट है मिस्टर मिल्टन, वो बताते हैं इन्फ्लेशन इज अ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है आपसे टैक्स लेने के लिए, लेकिन इन्फ्लेशन तो ऐसी चीज है जिसमें सरकार की जरूरत नहीं है, लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, ये आपकी पैसे की कीमत को घटाते चले जा रहा है। Actually, inflation is eating away the actual value of your money. Inflation is eating away the actual value of your money. जो आपके पैसे में जो पैसा था, जो आपके पैसे की जो कीमत थी, वो रोज कम हो रही है, वो रोज कम हो रही है। समझते हैं और समझना चाहेंगे। पहले उदाहरण से समझते हैं। सन 2000 के अंदर जो स्टूडेंट एमबीए करते थे, उस समय एमबीए की एवरेज, कॉलेज की एक एवरेज फीस हुआ करती थी 2 साल की 2 लाख रुपया। लेकिन जो एवरेज पैकेज लगा करता था उस समय 3 लाख रुपए का एवरेज पैकेज लगा करता था सालाना। आज 15 साल के बाद सन 2000 से 2015 में अगर हम देखें तो जो एवरेज फीस हो गई है एमबीए कॉलेज की, वो हो गई है 20 लाख रुपया। लेकिन जो एवरेज पैकेज पास आउट होने पे लगता है वो लगता है 9 लाख रुपया। इसका अर्थ क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो बढ़ गया 2 लाख से 20 लाख यानी कि 10 गुना, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ अर्निंग बढ़ी वो कितनी बढ़ी? 3 लाख से 9 लाख यानी कि 3 गुना। इसका अर्थ क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो बढ़ गई आपकी 10 गुना, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ी केवल 3 गुना। खर्चा आपका 10 गुना बढ़ गया लेकिन इनकम आपकी केवल 3 ही गुना बढ़ी। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। खर्चा बढ़ गया 10 गुना, इनकम बढ़ी 3 गुना, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। राक्षस है, खा रहा है आपके पैसे को, रोज खा रहा है और आपको पता भी नहीं लग रहा। ऐसा चोर जो आपके सामने आपके पैसे को खाता जा रहा है, आपको पता नहीं लग रहा। विद द कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोइंग रेट ऑफ 8%, दिस इन्फ्लेशन इज योर मेजर वेल्थ डिस्ट्रॉयर। 8% चक्रवर्ती ग्रोथ के साथ जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपकी वेल्थ को रोजमर्रा डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक ऐसी केस स्टडी देने वाला हूं जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। एक्चुअली इन्फ्लेशन इज नॉट जस्ट कटिंग योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन कई जगह पे तो इट इज इंड्यूसिंग योर नेगेटिव ग्रोथ। काफी सारी इन्वेस्टमेंट जो सेविंग अकाउंट 4% आपको रिटर्न दे रहा है ना, देखिए सरल उदाहरण समझते हैं। अगर 8% का इन्फ्लेशन हो रहा है और 4% आपको सेविंग अकाउंट में मिल रहा है रिटर्न, तो सीधा सीधा 8% से 4% आप 4% डीग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब 50% आपका वैल्यू डीग्रो कर गया, आपका पैसा 50% डीग्रो कर गया। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन 8% बढ़ रहा है और आपका रिटर्न केवल 4% है। आप जानते नहीं है ये सेविंग अकाउंट नहीं है, ये शेविंग अकाउंट है। आपके पैसे को रोज खत्म कर रहा है। एक आम भारतीय के लिए तो इट इज इंड्यूसिंग नेगेटिव रिटर्न्स। आज मैं वो खुलासा करना चाहता हूं जिससे ये पता चलता है कि सफल लोग सफल होते कैसे हैं। अगर आपकी फिक्स्ड या स्लो ग्रोइंग इनकम है, अगर आपकी तनख्वाह हर साल की फिक्स्ड है, अगर आपकी एक स्लो ग्रोइंग इनकम है, तो हर साल आप ना जानते हुए भी डीग्रो कर रहे हैं। ये थी महंगाई, जो वक्त के साथ साथ हम जो सोच रहे हैं कि मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा है, बॉन्ड खरीदा है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालना है और जिससे मुझे वक्त पे जो है काम आएगा, मैं घर बनाऊंगा, लेकिन वो काम नहीं आएगा बल्कि महंगाई की नजर हो रहा है ना, महंगाई के सामने कुर्बान हो रहा है। ठीक है, एक दूसरा एक सोर्स है जहां पर आपकी बचपन की जो कहावत है वो सही हो सकती है। वो कहावत क्या थी? पैसे क्या पेड़ पे लगते? बचपन में बहुत सुने हम, घर वालों को बोलते भाई सामान चाहिए, नई चीजें चाहिए, नए बैग,
कपड़े जूते चाहिए। घर वाले बोलते हैं कि पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं। तो ये जो बचपन की जो कहावत है वो सही कर सकता है शेयर मार्केट आपके लिए। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर अनलिमिटेड पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कैसे? नॉलेज से, समझदारी से, पेशेंस से, सब्र से। कैसे होता है इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाना चाहूंगा, ठीक है। इसके पीछे एक लॉजिक है जिसको कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है, कैसे काम करता है? आइंस्टाइन एक साइंसदान है, वो कहते हैं कि कंपाउंडिंग एक ऐसा आठवां अजूबा है, जो इसको समझ जाता है उससे कमाता है, जो नहीं समझता है इसको पे करता है, ठीक है। तो एक कंपाउंडिंग होता क्या है, कैसे काम करता है, आप इतना छोटा सा वीडियो देखिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। एक छोटी सी शुरुआत करनी होती है, वही छोटी सी शुरुआत पेशेंस के साथ, सब्र के साथ जो है वो इतना अनलिमिटेड के अंदर में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले कुछ लोग नए हैं जो मार्केट के बारे में जानते ही नहीं है, मार्केट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, पैसा कैसे कमाया जाता है। तो छोटा सा मैं क्या करता हूँ, उसका एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ। स्टॉक मार्केट क्या होता है, जैसे बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको एक शॉप डालनी है, आपको एक कपड़ों की शॉप डालनी है। कपड़ों के अंदर में आपको 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपके पास कितने, सिर्फ 10 ही लाख रुपए है। आप एक पार्टनर ढूंढोगे जो 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट करेगा और आप दो जो भी प्रॉफिट आएगा बराबर की हिस्सेदारी करोगे। तो ये क्या हो गया, 50-50% का पार्टनरशिप हो गई। और इसमें 2 हिस्से हो गए। कितने हो गए, 2 हिस्से हो गए। मतलब ये हिस्से जो है ये शेयर है। सेम वैसे ही कंपनी में होता है। कंपनी तो क्या होती है, वो हजारों करोड़ों रुपए की होती है, सैकड़ों करोड़ों रुपए की होती है। तो कंपनी क्या की जाती है, हिस्से किया जाता है। सपोज एक कंपनी का क्या है, 1,000 रुपए की 10,000 रुपए की कंपनी है और एक शेयर कितने का है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। 10,000 रुपए की कंपनी है और इसका एक शेयर कितने का है, 1 रुपये का है। क्या है, 1 रुपये का। आपने क्या किया, 1,000 हिस्से खरीदे 1,000 रुपए के। अब जो आपने 1,000 हिस्से खरीदे 1,000 रुपए के, तो आप कंपनी के अंदर क्या हो गए, हिस्सेदार हो गए, आप शेयर होल्डर हो गए, आप इन्वेस्टर हो गए। आप इस जो शेयर आपने 1,000 रुपए के खरीदे हैं, इनसे 2 तरीके से पैसा कमा सकते हो। पहला तरीका जो है वो आप उसको रखिए अपने पास में, और इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी, दूसरा हर साल कंपनी डिविडेंड देती है, 2 से 3% का जो है
हर साल कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है। तो वो डिविडेंड से क्या होगा, आपको हर साल पैसा आते रहेगा, मुनाफा आते रहेगा। दूसरा तरीका ये है, जो शेयर की कीमत बढ़ रही है, जैसे अपने 1000 रुपए का, 1 रुपए का एक शेयर खरीदा था, वो शेयर की कीमत बढ़ के कितनी हो गई, 2 रुपए हो गई। मतलब क्या हुआ, जो आपने 1000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 2000 रुपए का हो गया। आप क्या बोलेंगे, भाई बस मैं क्या करूंगा, अब दूसरा शेयर ढूंढूंगा, मेरा जो 1000 2000 हो गया, मैं 2000 निकाल लूंगा और दूसरा शेयर खरीद के जब उसकी कीमत बढ़ेगी उसको भी बेच दूंगा। तो इसको कहते हैं ट्रेडिंग। क्या कहते हैं, ट्रेडिंग करना कहते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, तिजारत करना कहते हैं। जैसे तिजारत करने के लिए हर एक की एक मंडी होती है, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, जानवरों की मंडी, वैसे स्टॉक मार्केट की भी, शेयर की भी एक मंडी है जहां पर शेयर की खरीद फरोख्त होती है। इसको हम शेयर मार्केट कहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट कहते हैं। ये इसके ऊपर में आपके कुछ क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे एंड के अंदर में। अभी हमने एक प्रॉब्लम देखा था, क्या प्रॉब्लम देखा था कि महंगाई बहुत ज्यादा है ना, जिसकी वजह से हमने जो म्यूचुअल फंड लिया है, एफडी लिया है या फिर बॉन्ड्स लिए, वो 6 से जो 8% का जो रिटर्न है वो इनसफिशियंट है महंगाई को काटने में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या हो सकता है? तो इसका हल क्या है, वो है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जहां पर आप खुद, आपको किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा आप अपने पास रख के उसको पैसे को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, उसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे एक कंपनी है, एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें कोई खरीदारी की कोई सजेशंस नहीं है। कोई सोचेगा सर ने आईटीसी बताया, मैं आईटीसी खरीद लेता हूँ। नहीं नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, ठीक है। आईटीसी जैसे एक अच्छी कंपनी है, सब उसको जानते हैं। तो उसके जो शेयर्स किसी वक्त में 10,000 के मिल रहे थे, आज जो शेयर्स मिल रहे 6,000 में, मतलब 40% डिस्काउंट में मिल रहा है। आप उसको खरीदोगे और उसके ऊपर में अब 40% पूरा नहीं लेना है। आप जैसे ही उसकी कीमत 7% बढ़ेंगी, आप उसको बेच दोगे। आपका कितना हो गया, 420 रुपए प्रॉफिट हो गया, 6,000 रुपए आपका टोटल हो गया 6,420। सेम क्या हो गया, टाटा मोटर्स, जो 6,000 रुपए का जो स्टॉक था वो किसी वक्त में 6,000 का था, लेकिन आप जो बिक रहे हैं वो कितना, 4,200 में आपको मिल रहा है। मतलब 30% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। आप पूरा 30% नहीं लोगे, बल्कि 7% का एक रिटर्न लोगे और क्विट कर जाओगे, निकल जाओगे बाहर। तो आपने कितना कमाया, 294 रुपए कमाया। यही 7% का छोटा छोटा प्रॉफिट आपने हर कितने बार रिटर्न लाना है, 15 बार रिटर्न लाना है पूरे साल के अंदर। देखो इसमें लॉसेस भी होते हैं, उसका हम इंशाल्लाह डिस्कशन करें किस तरीके से वो हैंडल होता है। तो प्रॉफिट लॉस का नाम ही तिजारत होता है। ये कोई बैज नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है कि हर बार हमको प्रॉफिट ही आता है। तो किस तरीके से हैंडल होता है मैं इंशाल्लाह आगे बताता हूँ। तो ये क्या हुआ कि ये 7% का जो रिटर्न है, एक साल के अंदर में आपने अगर 15 बार लाने में कामयाब हो गए तो आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। मतलब डबल से मुराद 10 का 20, 20 का 40,000 और लाख का 2 लाख, 2 का 4 लाख। इस तरीके से क्या है, सिस्टम चलता रहता है अगर मार्केट आपके फेवर में चल रहा है तो, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है, के मन में है, क्या मन में है कि भाई देखो हमको अच्छा पैसा कमाना है, अच्छे काम करना है, ठीक है, लेकिन प्लानिंग कोई नहीं है, प्लान नहीं है कि कैसे काम करना है, ठीक है। थोड़ा पैसा नहीं आया कि हम क्या करते हैं, चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरे पास पैसा आ गया मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ, मेरे पास पैसा आ गया मैं नए कपड़े खरीद लेता हूँ, मेरे पास पैसा आ गया तो मैं क्या करता हूँ, बच्चों को अच्छे अच्छे सामान दिला देता हूँ, मेरे पास पैसा आ गया तो क्या होता है, हमारे खाने के अखराजात क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ये क्या होता है, जैसे पैसे आना शुरू होते हैं हमारी इनकम का बढ़नी शुरू होती है, वैसे खर्चे भी हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाना शुरू करते हैं। ये तरीका नहीं है पैसे कमाने का। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, अगर हमारे पास पैसा आ भी रहा है तो जैसा है वैसे ही रहना है। कब तक, जब तक कि हमारे पास में इतना पैसा आ जाए कि उसको हम क्या कर सके कि हमारे खर्च करने से हमारा पैसा कम। एक 10% का रूल आप बनाइए। क्या बनाइए जिंदगी में, एक 10% का रूल बनाइए। क्या है वो 10% का रूल, कि जो भी चीज आप खरीद रहे हो वो आपकी टोटल एसेट के 10% में आनी चाहिए, है ना। मतलब आपको क्या खरीदना है, आपको अगर 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है तो आपके पास में 10 लाख रुपए अकाउंट पे होना चाहिए जब आप 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदो, ठीक है। आपको क्या करना है, 10,000 रुपए का एक मोबाइल खरीदना है तो आपके पास में 1 लाख रुपए अकाउंट में पड़े होने चाहिए, तभी आप क्या करना है, 10,000 रुपए का एक मोबाइल खरीदना है। ये आप रूल बना लिए, इंशाल्लाह कभी जिंदगी के अंदर में आपको क्या होगा, पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, ईएमआई पे मोबाइल ले लो, ईएमआई पे गाड़ी ले लो। हम ईएमआई पे, उधारी में सारे काम, उधारी में हाथी भी खरीद के ला रहे हो, हमारी जिंदगी को क्या बना रहे हैं, जहन्नम बना रहे हैं, है ना। तो ये सबसे पहला एक रूल बनाइए। दूसरा क्या है, एक जो सपना है उसके लिए एक्शन प्लान होना चाहिए। अभी सबको क्या है, बरकत का हमारा इंतजार है कि मेरे कारोबार में बरकत आएंगी और मेरे पास में बहुत ज्यादा इनकम हो जाएगी। बस बरकत जो है हरकत में है, बरकत जो है वो हरकत में। जब हम कुछ एक्शंस लेंगे तभी क्या होगा, हमारे कारोबार के अंदर में, हमारी इनकम के अंदर में क्या होगी, बरकत आएगी,
ठीक है, हम सिर्फ एक उम्मीद में बैठेंगे कि अल्लाह ताला ऑटोमेटिक मेरे पैसे को बढ़ा देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा काम नहीं होने वाला। उसके लिए एक्शन ले। अभी क्या है, मुझे कहीं से सोने का डल्ला मिल जाएगा और मैं अमीर हो जाऊंगा, कहीं से मेरी लॉटरी लग जाएगी मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरे कारोबार में बरकत आएगी और मेरे पास खूब सारा पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। उसके लिए स्टेप्स है, उसके लिए एक एक क्या स्टेप। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होती है, जैसे हमने पहले देखा, पहले हम ये सोच रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, फिर हमने सोचा, हमने सीखा, हमने समझा, अब हम ये सोच रहे हैं कि पॉसिबल हो सकता है, अब हम ये देख रहे हैं कि कैसे करना है। सबसे पहली की है पेशेंस, सब्र। क्या है? सब्र। हम क्या चाहते हैं, हमको बहुत ज्यादा बेसब्र है, हमको 2 मिनट की मैगी की आदत पड़ी हुई है, 2 मिनट में सब कुछ हो जाना चाहिए। कितनी देर में होना चाहिए? 2 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं अमीर कब बन जाऊं? 1 महीने में बन जाऊं, 2 महीने में बन जाऊं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर कोई हेल्दी है, वजन कम करना चाहता है, तो वो क्या सोचता है कि यार मेरे को हफ्ते भर, महीने के अंदर में वजन कम हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है, ये बहुत ज्यादा सब्र का काम होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपका शेयर मार्केट आपके पैसे को प्रोसेस करके बढ़ाएगा। तो आप क्या कीजिए, हमने एक दिमाग में सेट किया कि भाई मेरे पास 5,000 रुपए है, या फिर मेरे पास क्या है 10,000 रुपए है। अब इसमें इतना अमाउंट है ये पैसा कि एक ऑटो चलाने वाला, या फिर एक स्टूडेंट, या फिर एक नॉर्मल मिडिल क्लास से भी नीचे, लोअर मिडिल क्लास के अंदर में जो लोग आते हैं, वो भी इतना अमाउंट जमा करके काम शुरू कर सकते हैं। और एक लंबे टाइम के लिए हमको क्या करना है, कंटिन्यू काम करते रहना है। ठीक है, मतलब होगा क्या, हम क्या, एक एग्जांपल है कि भाई एक बाल का फंदा बनाओ, पहाड़ में अटकाओ और खींचो, आया तो क्या आएगा, पहाड़ आएगा, गया तो क्या जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है, तो छोटा अमाउंट से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि जब हमारा काम बढ़ने लगेगा तो हमको क्या आएगा, ज्यादा इनकम आएगी। और अगर हम गलती से फेल हो गए, हमारा कहीं पर नाकामी होगी, और इंशाल्लाह वैसा होगा नहीं, क्योंकि आपको एक मेंटर भी है, मैं बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं गाइड भी करूंगा आपको किस तरीके से काम करना है, मैं आपके पैसे को सेव भी करूंगा, और इंशाल्लाह इस बात की गारंटी है, ये प्रोग्राम के अंदर में आप सीखने के बाद में आपका कभी भी पैसा शेयर मार्केट में जीरो नहीं हो सकता। इस बात की 101% क्या है, गारंटी। ठीक है, तो कैसे करना है, 10,000 रुपए से हमने शुरू किया। हम क्या करेंगे, क्वालिटी स्टॉक्स देख के उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और सिर्फ 5% का रिटर्न हर महीने हमको लाना है। क्या करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ 5% का रिटर्न लाना है। अब आप याद करो, क्या याद करना है मालूम है आपको, आपने स्टार्ट में मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया है, वो स्टार्ट के स्क्रीनशॉट्स क्या करना है आपको याद करना है। मैंने आपको दिखाया कि भाई आपका 5% रिटर्न स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, कोई 10% भी क्या कमा रहा है, 12% का स्क्रीनशॉट दिखाया, 50% तक का मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया। और ये स्क्रीनशॉट्स जो है, ये सालों के नहीं है, महीनों की नहीं है, हफ्तों की नहीं है, बल्कि दिनों के हैं। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन के अंदर में क्या है, 5% 4% का रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपका हर ट्रेड प्रॉफिट में ही जाएगा, उसमें क्या होता है, आपको प्रॉफिट भी मिलता है, लॉस भी मिलता है। तो आपको सीखना यही होता है कि जब आपको प्रॉफिट मिले तो ज्यादा मिले, लॉस मिले तो क्या होते हैं, कम लो। तो इससे क्या होगा, महीने के आखिर में हमारा एक टारगेट है कि हर महीने हमको क्या करना है, सिर्फ 5% का रिटर्न लाना है, जो कि पॉसिबल है। क्योंकि अगर हफ्तों में, दिनों में आपको 5% का रिटर्न मिल रहा है, तो महीनों में तो आपके क्या है, अलग अलग ट्रेड्स होंगे, मल्टीपल ऑफ ट्रेड्स होंगे, और 5% का रिटर्न लाना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट सही चलता रहा तो इतना मुश्किल काम वो नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सपोज आपने 10,000 रुपए शुरू किया, 10,000 रुपए पे आपने स्टॉक खरीदा, एनालिसिस करके सोच समझ के, वो आपको कितना दे रहा है, आपने पूरा महीने के अंदर में अलग अलग ट्रेड्स लिए, तिजारत की, और महीने में आपने 5% का रिटर्न कमा लिया। 10,000 रुपए पे आप 5,000 से भी शुरू करते हैं, बस आपको 1 साल ज्यादा लगेगा। तो 5,000 रुपये से, 10,000 रुपए से आपने शुरू किया, आपका 5% रिटर्न हो रहा है 500 रुपए। कितना हो रहा है, 500 रुपए। कि पहले महीने में आपने कितना कमाया, 500 रुपए कमाया। ठीक है, खुश हो जाओ, क्योंकि ये जो है आपकी पहली कामयाबी है। ठीक है, आप क्या करोगे, हर महीने 5% का रिटर्न लाना है। 1 साल के अंदर में टोटल होते हैं 12 महीने। कितने होते हैं, 12 महीने। हम क्या करेंगे, जो गलतियां हमारी जिंदगी में दोहराते हैं, उस गलती को नहीं दोहराएंगे। क्या गलती हम लोग करते हैं कि भाई इंसेंटिव मिल गया, बोनस मिल गया, तो उससे चीजें खरीदते हैं, कि भाई फ्री का पैसा समझ के चीजें खरीदते हैं, मोबाइल खरीद लो, या फिर बच्चों को कपड़े दिला दो, खुद के वास्ते कपड़े खरीद लो, नया जूता खरीद लो, ये सारे काम यहाँ नहीं करेंगे। हमको जो पैसा मिल रहा है, हम पैसा 10,000 5,000 रुपए डालने के बाद में ना हम इसमें 1 रुपया डालेंगे, ना 1 रुपया निकालेंगे, पैसा वहीं के वहीं क्या होगा, रोटेट होगा। 10,000 में मिलेंगे कितने, 500, 500 मिलने के बाद क्या होगा, 10,500। ठीक है, 10,500 से फिर हम पूरा अगला स्टॉक खरीदेंगे, है ना, पूरे पैसों से हम स्टॉक खरीदेंगे। ठीक है, अगले महीने फिर शुरू किया, फिर 5% लिया, 10,500 पे जो हमारा रिटर्न आया हुआ है 525, टोटल हो गया 11,025 रुपए। 1 साल के अंदर में टोटल 12 महीने होते हैं, आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल कैपिटल हो गया वो 17,900 हो गया। ठीक है, दूसरे साल में फिर आपने शुरू किया, आपका एक ही टारगेट है, क्या है, 5% मंथली क्या रिटर्न लाना है।
5% 17,000 से आपने शुरू किया दूसरे साल में वो टोटल आपके 24 महीने हो गए, हर महीने 5% रिटर्न आ रहा है। वो 5% रिटर्न को आप कैपिटल में मिक्स कर रहे हो, फिर दूसरे महीने में फिर उसको से स्टॉक खरीद रहे हो, फिर स्टॉक खरीद के फिर ट्रेड ले लो, फिर दूसरे महीने फिर 5% रिटर्न आया, फिर तीसरे महीने में टोटल कैपिटल से शुरू कर रहे हो। ऐसे 2 साल के अंदर में टोटल 24 महीने हो गए। 24 महीने में आपका टोटल कितना हो गया? 32,000 रुपए। और तीसरे साल के अंदर में आपके 32,000 से आपने शुरू किया, तीसरे महीने में टोटल हो गए 36 महीने। हर महीने का क्या आ रहा है आपको? 5% रिटर्न आ रहा है। आपके 36 महीने के अंदर में आपको कितना हो गया? 57,000 रुपए। कितने रुपए हो रहे हैं आपके? 57,000 रुपए। आपने फिर क्या शुरू किया? चौथे साल में 57,000 से शुरू किया, 5% का रिटर्न ला रहे हो। 4 साल में टोटल 48 मंथ्स, मतलब 48 महीने। 48 महीने में आपका हर महीने का 5% रिटर्न क्या हो रहा है? ये बढ़ता जा रहा है। टोटल कैपिटल पे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। 4 साल के अंदर में आपका 10,000 रुपए बढ़ के हो गया 1 लाख रुपए। आपने शुरू कहां से किया था? सिर्फ 10,000 रुपए से, वो बढ़ के हो गया कितना? 1 लाख रुपए। अब जब आपका अमाउंट 5वें साल में शुरू होता है, 1 लाख रुपए से आप इन्वेस्टमेंट करके 5% का रिटर्न ला रहे हो, तो आपका मंथली होता है कितना? 5,200। कितना होता है? 5,200 रुपए। शुरुआत तो आपको लगी थी 10,000 रुपए लगा के सिर्फ 500 रुपए मिल रहा है। इससे ज्यादा तो मेरे को चाय में नाश्ते में लग जाता है। तो भाई वही पेशेंस आपका मार्केट आजमाता है, वही सबर और वही कंसिस्टेंसी मार्केट में पैसा कमाने के लिए लगती है। आप क्या कर रहे हो फिर? 1 लाख रुपए में आपको हैंडसम अमाउंट आ रहा है 5,000 रुपए का। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको घंटों लैपटॉप के सामने नहीं बैठना है, आपको आपकी जॉब नहीं छोड़नी है, आपको आपका कारोबार नहीं छोड़ना है, आपको आपकी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बस डेली क्या करना है आपको? हफ्ते में 5 दिन, वो भी डेली नहीं, हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा देना है, 1 घंटा देना है। मार्केट को आधा 1 घंटा भी अगर आप दोगे तो आप ये क्या कर सकते हो? रिटर्न लेकर आ सकते हो। आपको कोई इंट्राडे में घंटों स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है ना। आप मार्केट बंद होने बाद भी एम ऑर्डर लगा के काम कर सकते हो, रिटर्न क्या कर सकते हो? हासिल कर सकते हो। जब दिन में सुबह टाइम मिले, रात में टाइम मिले, आपके टाइम के हिसाब से क्या कर सकते हो? आप स्टडी करके शेयर मार्केट में काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5 साल में फिर आगे कितने होंगे? 60 महीने होंगे। 60 महीने के अंदर में आपका टोटल कैपिटल बढ़ के क्या हो गया? 1,86,000 रुपए। छठे महीने में आपने 1,86,000 से शुरू किया। छठे साल, महीना नहीं, साल के अंदर में टोटल महीने हो गए 72, 72 महीने। आपका कैपिटल बढ़ के हो गया 3,35,000। 7वें महीने में 84 मंथ्स, आपका कैपिटल बढ़ के हो गया 6 लाख रुपए। और 8वें साल के अंदर में टोटल महीने हो गए 96 मंथ्स। हर महीने का 5% रिटर्न बन रहा है कैपिटल के ऊपर में। ये हो रहा है कंपाउंडिंग। क्या हो रहा है? इसको कंपाउंडिंग कहते हैं, कंपाउंडिंग का पावर कहते हैं। ठीक है, 8 साल के अंदर में जो है आपके 96 मंथ्स हो गए, हर महीने में आप 5% रिटर्न कंपाउंड कर रहे हो। अब आपका जो अमाउंट 90 साल से शुरू होगा मंथली, आप 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो। कितने लाख रुपए से? 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो, और आपका जो अमाउंट 10 लाख रुपए रिटर्न आ रहा है 5% का, वो आ रहा है 54,000 रुपए। आपने शुरू कहां से किया था? 10,000 से। अमाउंट कितना हो गया? 10 लाख रुपए। और रिटर्न कितना आ रहा है मंथली? 54,000 रुपए, 54,000। ठीक है, एक इंजीनियर और डॉक्टर की कमाई से क्या है? ज्यादा आ रहा है। ठीक है, 9 साल के अंदर में आपका कितना हो गया? 108 महीने हो गए, आपका जो अमाउंट हो गया 19 लाख रुपए। 11वें साल के अंदर में 132 महीने, अमाउंट हो गया 62 लाख रुपए। और 12 महीने के अंदर में जो है आपका टोटल महीने, 12 साल के अंदर में 144 महीने हो गया, आपका टोटल अमाउंट हो गया है 1 करोड़ 12 लाख रुपए। अब सर 12 साल कौन इंतजार करेगा भाई? यही तो चैलेंज है, यही तो चैलेंज है ना। 12 साल वेट करना होगा, है ना। हमको 2 मिनट की मैगी क्या है, हमको जल्दी से सक्सेस चाहिए, जल्दी से कामयाबी चाहिए, जल्दी से पैसा चाहिए। बस यही जल्दी के चक्कर में जो है उम्मत का करोड़ों रुपया जो है हीरा गोल्ड के अंदर फंस के बर्बाद हो गया। यही जल्दी के चक्कर में जो है हम कई सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड करके उसके अंदर में हमारा कई सारा पैसा लॉस कर सके। यही जल्दी के चक्कर में जो है हम उल्टे सीधे काम करके क्या कर रहे हैं? हमारे पैसे को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। जल्दी में कुछ नहीं होता है भाई, पेशेंस, सबर से सारे काम होते हैं। अभी देखो ना, अब ये मत सोचो 12 साल लगी, हमारे पीछे की जनरेशन देखो, हमारा चचा ताया बड़ा बस आ रहे हैं, अल्लाह माशाल्लाह होंगे। अक्सर लोगों को बस पैसे करोड़ों अरबों रुपए, लेकिन अक्सरियत का क्या हाल है? नहीं है इतना पैसा, नहीं है किसी के पास करोड़ों रुपया। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पैसों में मेहनत नहीं की, या फिर उनको किसी ने बताया नहीं, या तो फिर समझाया नहीं, या फिर सोर्स नहीं था उस वक्त, जराए नहीं थे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास मौका भी है, उम्र भी है,
ठीक है, और सिखाने समझाने वाला भी। अगर फिर भी हम इसके ऊपर में एक्शन ना डालें, काम ना ले, तो फिर हमारी कमजोरी है, हमारी कमी है। अभी हर एक बच्चा जो है माँ बाप से ये कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, बहुत कुछ करते हो, उसका कहने का मतलब ये कितना पैसा कमाए ये बताओ, है ना। और बूढ़ा बाप जो होता है वो कभी एक बेटे घर पे खाना खाता है, कभी दूसरे बेटे के घर पे खाना खाता है। हमारी जिंदगी भी क्या हम चाहते हैं इस तरीके से जिंदगी गुजरे? हमारी जिंदगी तो ऐसी हो, हम इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे और इज्जत के साथ हमारी कल में। ये पूरा स्ट्रक्चर है किस तरीके से हमारा 1 करोड़ रुपया बना है। तो 10,000 से शुरू किया, पहले साल में 17 हुआ, दूसरे साल में 32, 57 करते करते जो है 12वें साल तक के 1,12,00,000 रुपए। अब अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो शुरू में तो पैसा बहुत छोटा लग रहा था, ये लग रहा था कि यार इतने से पैसे से क्या होगा। लेकिन जितना पैसा 11 साल में बना है, उसके बाद पूरा आधा पैसा जो है सिर्फ 1 साल में आता है। पैसे की ये खासियत है, शुरू में क्या होता है बहुत थोड़ा थोड़ा करके जमा होता है, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ में बहुत तेजी से क्या होता है बढ़ना शुरू होता है। ये ट्रेडिंग का एक एग्जाम्पल था। उसके साथ में अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है, भाई बहुत पैसा है हमारे पास में, लाखों रुपया है बैंक में पड़ा चल रहा है, ठीक है, लेकिन वही आपका जो पैसा लाखों रुपया का शेयर मार्केट में सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो पैसा आपको वो लेवल पे लेके जा सकता है कि जहां पर आपकी नस्लों को भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना वीडियो देखिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे, वो क्या लॉजिक पीछे काम करता है वो मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। दिल्ली से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं रवि। इनसे बात करते हैं। रवि, मॉर्निंग टू यू, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार सर मेरे दादाजी ने 1990 में MRF शेयर्स लिए थे 20,000 सर। अच्छा। और उनके सर्टिफिकेट्स टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास ले आया, इनका इलाज किया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। आप बेचना चाहते हैं इसे? यस सर। शेयर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? शेयर सर्टिफिकेट 1990 के हैं, 20,000 शेयर्स हैं MRF। ऑलराइट। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत ये भी है विवेक की जो सेबी ने एक वो डेडलाइन रखी थी सारे ही फिजिकल शेयर्स को तब्दील करने की डीमैट में, वो डेडलाइन क्योंकि गुजर चुकी है, सो आई थिंक मे बी मेरे ख्याल से मीर अभी भी ये डीमेटेरियलाइज कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर फिजिकल। तो पहले आपको जाके किसी भी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके पास आप जाइए, इनको डीमैट में आप कन्वर्ट करिए और उसके बाद आप इनको बेच सकते हैं। राजेश, आपसे भी राय ले लेते हैं, ये सही है? जी बिल्कुल सही कहा विवेक जी आपने। इन्हें पहले KCDP के यहाँ जाकर के अपने दादाजी के नाम पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जहाँ की KYC के सारे नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, और उसके बाद ये वहाँ डीमैट में जमा देंगे, फिर ये डीमैट होगा शेयर, उसके बाद ये चाहें तो इन्हें बेच सकते हैं। जहाँ तक कंपनी के कामकाज का सवाल है वो तो अच्छा चल रहा है जैसे सबको ही पता है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड की जा सकती है, बट चूंकि इन्होंने मन बना लिया है बेचने का तो इन्हें पहले डीमैट कराना पड़ेगा। यार आपको ये भी बता दें रवि कि ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से MRF चल रहा है करीब 64-65 हज़ार के बीच में, उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। अब ध्यान रखिएगा एंड सी टू इट। चंद हजार स्टॉक जो है कैसे 130 करोड़ के हुए? 130 करोड़ रुपए, क्या लॉजिक इसके पीछे काम करता है? ठीक है, तो एग्जांपल के जरिए से मैं आपको समझाता हूँ। इन्फोसिस जब कंपनी लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में, उसकी शेयर की वैल्यू 95 रुपए थी। किसी ने सिर्फ 100 स्टॉक उसके खरीदे, 100 शेयर्स खरीदे होते, मतलब सिर्फ 9,500 रुपए उसको इन्वेस्ट करना थे। तो क्या हुआ, किस तरीके से प्रोसेस पीछे काम किया बैकग्राउंड में, कि कंपनी का काम काज जब काम अच्छा चलता है तो कंपनी क्या करती है, बोनस देती है। जिसके पास 10 स्टॉक है उसको 10 और देगी, 1:1 का बोनस की बात बता रहा हूँ। जिसके पास 20 है उसके 20 और हो जाएंगे, किसी के पास 30 है तो 30 और हो जाएंगे। तो 1994 के अंदर में पहला बोनस मिला तो 100 के 200 हुए, फिर 1970 में 1:1 का फिर बोनस मिला था, 200 के 400। करते 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 जो है 2014 तक जो है उसकी टोटल स्टॉक हो गया 25,600, और उनकी जो कीमत हो गई कितनी होगी, 34 करोड़ रुपए। 10,000 रुपए बढ़ के कितने होते, 34 करोड़ रुपए। दूसरा का एग्जांपल है विप्रो कंपनी का। विप्रो कंपनी के शेयर की वैल्यू जो थी वो सिर्फ 10 रुपए, कितनी थी, 100 रुपए थी। आपको 10 शेयर खरीदने थे, कितने थी, 100 रुपए थी। आपको 10 शेयर खरीदने थे, मतलब सिर्फ आपको 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना था।
1981 में क्या किया था, एक 1:1 का बोनस मिला, 10 के 20 शेयर हुए, 1985 में मिला, 20 के 40 हुए, करते करते 2010 तक के जो है वो टोटल शेयर्स हो गए 9,60,000 रुपए, जिनकी आज की करंट वैल्यू है 49 करोड़। और इसके साथ जो डिविडेंड्स मिलता है, जो मुनाफा मिलता है, वो अलग से। अब बोलेगा कोई यार लक होता है, किस्मत होती है। लक नहीं, किस्मत नहीं, होती है, पार्ट होता है उसका, लेकिन उसमें आपकी अवेयरनेस, कितने आप मार्केट में एक्टिव है, आपके पास वो नजर है क्या जो उस मौके को देख सके, वो दिमाग है क्या जो मौके को समझ सके, उसके ऊपर में ज्यादा डिपेंडेंट होता है कि आप ट्रेड काम कर पाओगे, इसमें नहीं कर पाओगे। अभी एक एग्जांपल है, इसमें 90s में अगर कोई 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है इंफोसिस में, उसके पास 3 करोड़ होते हैं, विप्रो में करता तो 400 करोड़ होते हैं, अमरजा पैट्रिस में 1.25 करोड़ होता, और डॉक्टर रेड्डी में 10 करोड़ रुपए। तो मौके मिलते रहते हैं। बात यह है कोई बताने वाला नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। शेयर मार्केट में मुसलमान जो है वो नहीं के बराबर काम करने वाले हैं। जो काम करने वाले हैं भी वो सही नॉलेज आपके साथ में शेयर नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते। हर एक का अपना एक मकसद, एक मफाद होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, मकसद मेरा ये था कि भाई हर घर में एक बंदा हो जो शेयर मार्केट में काम करे, इसलिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग रखा था। और ये ट्रेडिंग बहुत ज्यादा कॉस्टली है मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। मतलब एक एक बेसिक कोर्स जो कि आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाता है या फिर सेमिनार के लिए आपको बुलाया जाता है, वो 5,000 6,000 रुपए से स्टार्ट होके 1-1 लाख रुपया पर कोर्स की फीस है। कितनी? 1-1 लाख रुपए पर कोर्स। इसलिए क्या है, नॉलेज रेयर है। सही नॉलेज, एक्टिव यूट्यूब का नॉलेज नहीं होता है, वो रैंडम चीजें होती है। वो सक्सेस होगा, कामयाब होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको साथ में लेके डूबेगा। तो यूट्यूब आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि यूट्यूब से मैं सब कर लूंगा, तो आपको डुबा के मानेगा, ठीक है। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत पैसा लॉस करके फिर रिकवर किया है, आप भी एक्सपीरियंस कर लीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या किया था, एक ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। क्या किया था भाई, हर घर में एक बंदा हो, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किया जाएगा, हलाल तरीके से कहते हैं शेयर मार्केट में काम करना, ये सिखाना है। लेकिन वही होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। भाई फ्री मिल रहा है तो क्या है, अहमियत नहीं है, काम नहीं करेंगे, क्लास नहीं अटेंड करेंगे, कोई अहमियत। देखो पैसा तभी आता है, पैसे से पैसा कमता है। तो अगर जब पैसे कमाने वाली स्किल से आप जब पैसा करोगे, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, हासिल कर। तो अभी भी हमने इसको फ्री रखा है, आसानी रखी है। लेकिन किन लोगों के लिए है, जो मजबूर है, जिनके पास पैसा नहीं है, हालात है, उनके लिए क्या है, ये स्किल क्या है, फ्री में मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन जिनके पास पैसा है, उन्होंने थोड़ी सी फीस देना है, उनके डेडिकेशन की। वो कोर्स की फीस नहीं है, कोर्स की फीस तो हजारों रुपए में है। ये देखो यहाँ पर एनईसी की जो वेबसाइट, ये बेसिक कोर्स है, उसका जो फीस है ना वो 8,000 रुपए। कितनी है? 8,000 रुपए है। उसमें भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी, और वो आप पढ़ो और आप समझो और आपको कैसे करना है करो। लेकिन मैंने जो एक प्रोग्राम बनाया है, 3 महीने का गाइडेंस प्रोग्राम, ये क्या है, ये पैसे की आजादी का एक प्रोग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। ये 3 महीने का गाइडेंस प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम है। इसलिए इसमें क्या सीखेंगे हम, मार्केट बेसिक सीखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, स्ट्रेटेजी सीखेंगे, कंपाउंडिंग की, मैंने आपको बताया ना कि कैसे पैसे बढ़ाना है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया। तो उसकी स्ट्रेटेजी होती है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितना बाय करना है, पैसे को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी स्ट्रेटेजी होती है। तो ये मैं सिखाऊंगा आपको पहले 5 दिन की ट्रेनिंग के अंदर में। 1 घंटा डेली ट्रेनिंग होगी, 1 मंथ ये पहले 5 दिन ट्रेनिंग चलेगी। फिर उसके बाद 1 महीना क्या होता है, वीकली डिस्कशन होता है। उसमें हम डिस्कस करते हैं, आपके क्वेश्चंस होते हैं, मेरे जवाब होते हैं, मेरे आंसर्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, बाकी के 2 महीने में आपको ऑन कॉल सपोर्ट होता है कि जब भी आपको कोई इशू है, आप फोन उठा के मुझे रिंग कर सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, मैं कैसा करूँ, ये क्या है, मैं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके आपके डेडिकेशन के पैसे कि आप उसमें इंटरेस्ट ले, आप टाइम पे आए, पंक्चुअली आए, इसलिए क्या बनाए, 800 रुपए फीस बनाई है, 800 रुपए फीस रखी है, जो कि रिफंडेबल है, जो कि आपको वापस मिल जाएंगी अगर आप ये बोलोगे, ये क्लेम करोगे कि सर आपने कुछ सिखाया ही नहीं, आपने कुछ सिखाया ही नहीं, तो आपको क्या है, आपके 800 रुपए क्या मिलेंगे, वापस मिल जाएंगे। और अगर आप इसको देखा जाए, कितनी फीस है, बहुत ज्यादा फीस है, 100-800 रुपए। भाई 3 महीने का गाइडेंस प्रोग्राम है, अगर 3 महीने को 90 दिन होते हैं, 800 रुपए को 90 दिन पर डिवाइड किया जाए तो आपका आता है 8 रुपए, मतलब एक चाय की कीमत आपकी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि भाई आपको जो आजादी हासिल करनी है, पैसे कमाने, उसके लिए आप रोजाना की एक चाय कुर्बान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बैच शुरू होने वाली है, ये पुरानी डेट है स्क्रीन के ऊपर में, ये डेट शुरू होने वाली है अभी, आज 12 तारीख से शुरू होगी, 12 अक्टूबर से जो है क्लास शुरू होगी। क्लास का टाइम शाम में 7 से 8 है।
और जो अटेंड नहीं कर पाता है, ट्रैवलिंग करता है, ऑफिस में होता है, बिजनेस में होता है, उनके लिए रिकॉर्डिंग का क्लॉज है। सेम डे जो लाइव रिकॉर्डिंग होती है, उसकी लाइव क्लास होती है, इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेम डे शेयर हो जाएंगी। आपका जो भी क्वेश्चन है आप फौरन कॉल करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्लास ऐसे ही जाता है, पहले क्लास होती है, उसके एंड में जो होता है क्वेश्चन आंसर का सेशन, पहले पूरा 1 घंटा क्लास होती है। आपका भी वैसे हो जाएगा, पहले 1 घंटा क्लास होगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का क्या होगा, सेशन होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऐसा है कि ये जो मेरा नंबर है, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, वो नंबर पे आपने क्या करना है, आपका अमाउंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से मुझे क्या करना है, अमाउंट डालना है। ये वही नंबर है जिससे मैं जो है ग्रुप में क्या कर रहा हूँ, 820-826-5182 ये जो नंबर है, इस पे आपने क्या करना है, मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ, तो इसमें क्या करना है, आपने 800 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट, आपका नाम, शहर का नाम भेजना है। उसके बाद मैं आपको दूसरे ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पर डेली क्लास की लिंक आएंगी, ठीक है, और उस क्लास से भी क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। और वही ग्रुप जो है हमारा, डिस्कशन और जारी सारी चीजें उसी ग्रुप में फिर आगे चलते रहेंगी। मेरा नाम जो है, मैं इखलास समीर खान है, मैं बुल्ढाना से बिलोंग करता हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी लॉ की भी डिग्री शुरू है। मैं 2017 से मार्केट में फाल हूँ, एक्टिव हूँ और काम कर रहा हूँ। अभी आपके कुछ सवालात है तो चैट बॉक्स ओपन है, आप सवालात पूछ सकते हैं, ठीक है। चैट बॉक्स के अंदर आपको सवाल लिखिए, इंशाल्लाह सवालात पूछ सकते हैं, जो भी आपके सवाल है मैं इंशाल्लाह उसके जवाब दूंगा। इंट्राडे में इख्तिलाफ है भाई, तो कुछ लोग कहते हैं जायज है, नहीं जायज, ना जायज है, तो वो आपका कॉल होता है। हम तो टेक्निकल सिखा देंगे आपको, आप चाहे तो आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। आप आपके आलिम से बात करके इख्तिलाफात वाली चीज में क्या बोलेंगे ना, हमारे पास इतने सारे मसलक है, एक को अगर सपोर्ट करेंगे तो दूसरे को, तो हम ये बता दें इख्तिलाफ है ना, दोनों के पक्ष बता देंगे, आपको जो सही समझा। ऐप कौन सी यूज करना है वो क्लास में इंशाल्लाह पूरा एक लंबा डिस्कशन है उसका, लेकिन आपको अगर आप क्लासेस कर रहे तो डिस्कशन में आ जाएगा, अगर नहीं कर रहे तो मुझे पर्सनल में मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कैसा पर्सनल सवाल मत पूछिए, है ना, मेरा पर्सनल कुछ चीज होता है ना, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट, मैं नहीं बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना, वो मेरा, हाँ आपकी मर्जी है, आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना नहीं कर सकते। मेरा नंबर मैं एक बार चैट में डाल देता हूँ, ये मेरा नंबर है 8208265182, ये वही नंबर है जिससे मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर में जो लिंक शेयर कर रहा हूँ ना, ये वही नंबर है 8208265182, ये मेरा नंबर मैंने डाल दिया है ग्रुप के अंदर, जूम चैट के अंदर में। मार्केटिंग नहीं करते भाई, ये इसमें बाय सेल करते हैं, शेयर्स को बाय सेल करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं। भाई बेसिक कोर्स है अजीम भाई, इसके अंदर में कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर हमारा फोकस होगा। इंट्राडे जो बेसिक सीखेंगे वो इंट्राडे में भी अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी इंट्राडे की नहीं मिलेगी, लॉन्ग टर्म में कैसे काम करना है वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। हाँ, स्टॉक हलाल हराम है क्या है उसका भी एक डिस्कशन है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हलाल हराम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फैज भाई कोई मसला नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। हाँ, एक और एक क्लॉज है मेरे पास में इसमें कि अगर आपको नहीं समझा कि सर आपने 5 दिन में को ट्रेनिंग दोबारा करनी है, तो ऐसा कोई नहीं है कि हार्ड एंड फिक्स कि आपको वही 5 दिन के अंदर में करना है, उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यही 800 रुपए के अंदर में आप दोबारा अगर नेक्स्ट वीक में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बैच में अगर ज्वाइन करना चाहे तो उसमें भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अमाउंट आप आज भी भेज सकते हैं, कल भी भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक और चीज, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है।
अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप पैसा पे नहीं कर सकते हालात में, तो बेझिझक मुझे कॉल कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, सर ऐसा ऐसा मसला है, मुझे फीस में आसानी कर दो, तो इंशाल्लाह जरूर फीस में आसानी हो जाएगी। पैसा उनको देना है जिनके पास में है। मैं बुल्ढाना से हूँ। मुलाकात का मेरे पास में ऐसा टाइमिंग शेड्यूल नहीं है, पास में मैं ज्यादा बिजी रहता हूँ, तो इसलिए इतना ठीक है। कभी आ गए फ्री रहा कॉल कर देना मुझे, अगर टाइम रहा तो इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएंगे। बाय साइट पे ट्रिक करेंगे, वेबसाइट, सॉरी साइट नहीं है भाई, साइट बोलते हैं, एप्लीकेशन यूज करेंगे हम लोग। 4-5 एप्लीकेशन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको जो अच्छा लगा वो आप यूज कर सकते हैं। मैं बुल्ढाना से, प्रॉपर बुल्ढाना से हूँ। नंबर मैंने ग्रुप में डाल दिया है। अभी मंगल से शुरू होगी, नेक्स्ट बैच के डेट अभी आने की बाकी है। आपका आईडी कि क्या आईडी हमें समझा नहीं भैया, आपका आईडी राजस्थान पूछ रहे हैं। अजी मैं ब्रोकर के एप्लीकेशन है, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, 4-5 है उसके अंदर में, आप जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। मैं 2017 से हूँ मेरे भाई स्टॉक मार्केट में। टिप्स नहीं मिलेंगे आपको, मैं सिखा इसलिए रहा हूँ कि आप खुद से जो है फाइंड आउट करो स्टॉक्स, ठीक है, खुद से आप काम करके सीखो, ठीक है, ये मेरा मकसद है, ठीक है। अगर मैं ही आपको सारी चीजें बता दूं, ये खरीदो, ये बाय करो, ये सेल करो, तो मतलब क्या, आप दूसरी कहीं स्टॉक सर्विसेज मिलती है 1500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, आप उनके 2000 रुपये महीना, 3000 रुपये महीना, आप उनकी लेके आप काम कर सकते हो। सर्विसेज, मेरा काम सर्विस प्रोवाइड। मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा नॉलेजेबल बने, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, ताकि कोई आपको धोखा ना दे सके। तो टिप्स का काम, ये एजुकेशन का काम। एजुकेशन में जो सपोर्ट करना है, कैसे एजुकेशन लेना है, क्या करना है, मैं आपको सब सिखाऊंगा। चलेगा, शहजाद भाई एंजल भी है तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रो भी है तो चलता है, लेकिन ग्रो का मुझे मालूम नहीं है, मैं भी यूज नहीं करता हूँ, नया ऐप है, तो उनका फीस स्ट्रक्चर वगैरह मुझे नहीं पता। फैज भाई थोड़ी देर से ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्वर वगैरह डाउन होता है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको QR कोड भेज देता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टॉक भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैज भाई मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं QR कोड देता हूँ, होता है कभी कभार सर्वर डाउन होता है, संडे का दिन होती है आज। हिंदी में लिख सकते हैं, ये भाई कौन है तो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रहा, इसीलिए वो उमेर भाई बाकी लोगों को सिखा रहे, अगर पॉजिटिव नहीं रहता है तो दूसरों को भी नहीं सिखाते। कितना भी आप अमाउंट कीजिए, लोगों का करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, तो हमारे लाखों रुपए से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट जो चलना है वो चलता ही रहेगा भाई। गारंटी किस चीज की रहेगी भाई, भरोसे पे दुनिया चलती है, आपको भरोसा नहीं है कोई बात नहीं, मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटली टेक्निकल पे हम लोग काम करेंगे। फंडामेंटल पंचर गाड़ी है, और पंचर गाड़ी जो है वो खाई में जाके गिरा देती है, तो पंचर गाड़ी में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मैं डिफरेंस बताऊंगा क्यों फंडामेंटल नहीं यूज करना है, टेक्निकल ही क्यों काम करना है, तो उसका भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, प्रूफ वगैरह दूंगा, तो आपको खुद लगेगा नहीं टेक्निकल से बेटर है। तो फंडामेंटल जो पंचर गाड़ी है, फंडामेंटल पे भरोसा मत कीजिए, आपको खाई में लेके जाएंगे। जी समीना जी जज़ाकल्लाह, ठीक है। हाँ एजाज भी, वो एक और भाई ने बताया सर्वर का प्रॉब्लम है, आप थोड़ी देर से ट्राई कीजिए या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको पेमेंट करता हूँ, सॉरी इस QR कोड भेजता हूँ, आप उसे पेमेंट करें। फैज भाई इंशाल्लाह मैं इतना सवाल और जवाब आंसर होने के बाद में मैं आपको QR कोड भेज दूंगा, आप 2 मिनट वेट कीजिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप काम कीजिए, शाम में आके एनालिसिस कीजिए और ट्रेड कीजिए, और पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, धीरे 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 इंशाल्लाह इन्वेस्ट करेंगे, एक वक्त आएगा कि इतना पैसा हो जाएगा आप देख भी नहीं पाएंगे, सोच भी सकते। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजो दोबारा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट मैं एंड में भेजता हूँ भाई। कौन है कैफ भाई, एंड में भेजता हूँ इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह आप सीख जाओगे ना, और बस भाई आप खुद समझ जाओगे कौन शेयर फायदा दे सकता है, कोई नहीं देता, तो इंशाल्लाह इतनी नजर तो आपकी पैदा ही हो जाएगी ट्रेडिंग में कि आप खुद समझ जाओगे कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है।
क्लास मंगल के दिन से शुरू होगी भाई। टाइम रहेगा 7 से 8 बजे। आप शायद देखा नहीं, पहले मैंने बता दिया है। गवर्नमेंट जॉब को पाबंदी नहीं, नहीं कोई पाबंदी नहीं है भाई, बेफिक्र काम कीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। मुझे मैसेज करना है एहतेशाम भाई, मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, स्क्रीनशॉट भेजना है, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा इंशाल्लाह। नहीं कोई पाबंदी नहीं है आसिफ भाई गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ भाई, बाय कब करना है, सेल कब करना है, एकदम क्लियर आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। डीमैट अकाउंट अली भाई मैं बताऊंगा कहाँ खोलना है, कैसे खोलना है, तो ठीक है आसिफ भाई, जज़ाकल्लाह। एजाज भाई जज़ाकल्लाह। डील है मतलब समझे नहीं काशिफ भाई, आप मुझे कॉल कर लीजिए भाई। पहले 5 दिन ट्रेनिंग है शेख साहब, उसके बाद में जो उसके बाद जो है एक महीना डिस्कशन होता है, हर हफ्ते में एक डिस्कशन, आपके जो सवाल जवाब है, जो कुछ कंफ्यूजन है वो दूर होंगे। उसके बाद जो है 2 महीना ऑन कॉल सपोर्ट होता है। आपका कुछ इशू रहा तो आप मुझे कभी भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ये प्रोसीजर है पूरा। बिटकॉइन में देखो टेक्निकल्स जो हम सीखेंगे ना, वो हर मार्केट में काम होता है, हर मार्केट में काम होता है, जो भी मार्केट में आप काम करना चाहें तो टेक्निकल सीख गए मतलब आप काफी सारी चीजें जो है आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। इसके अलावा भी कुछ सवालात है, कुछ कंफ्यूजन्स है, कुछ परेशानी है, फीस का मसला है, तो फीस की फिक्र आप कभी भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम 7 से 8 का रहेगा। तो आपको फीस का मसला है, फीस नहीं दे सकते, तो फीस की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। फीस बस असल नहीं है, असल बात यह है कि आप लोग सीखे समझे काम करें और पैसा कमाए। अगर आपके पास पैसा नहीं, इंशाल्लाह पैसे में ऐसा नहीं कर दूंगा, जिनके पास पैसा है उनको फीस पे करनी है। आप कहीं पर भी सीखिए, लेकिन सीखिए शेयर मार्केट में काम कीजिए, इंशाल्लाह आगे हमारा मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है ना, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। तो वो इससे वही लोग फायदा उठाएंगे वो जो पूरे मार्केट में रहेंगे। उमेर भाई ट्रेनिंग पहले 5 दिन है, पूरे 2 महीने ट्रेनिंग नहीं है, पहले 5 दिन ट्रेनिंग है, उसके बाद हफ्ते में 1 दिन डिस्कशन होगा, 1 महीना, फिर उसके बाद 2 महीने जो है ऑन कॉल सपोर्ट रहेगा। ठीक है, आपका कोई भी सवाल इसके अलावा जवाब रहता है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग यहाँ क्लास एंड करेंगे। कि एजाज भाई का कुछ सवाल है? हाँ एजाज भाई, इंशाल्लाह आप लोग अब तो साथ है हमारा, आप लोग कहीं जा नहीं रहे, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि ये तो सब जब ड्यूरेशन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 5 महीने पुराने स्टूडेंट्स है, उनकी भी कॉल आते हैं, उनकी भी कुछ मुश्किल आती है, उनको भी कुछ परेशानी आती है, तो उनको भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये तो ड्यूरेशन कोर्स के हिसाब से कुछ तो ड्यूरेशन चाहिए होता है ना, बाकी लोग तो काम करते हैं। इंशाल्लाह आप इसे मंथली इनकम जनरेट करोगे, ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह। अगर आप थोड़ा टाइम दोगे, वक्त दोगे, तो इंशाल्लाह आप काम शुरू कर दोगे। ये तो इतना पैसा जो आप 800 रुपये लगा रहे हो, तो एक ही ट्रेड में आपका निकल जाएगा इंशाल्लाह, इतना कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं नाजिम भाई, ये जो मसला रहता है ना, क्लास है, ये है, वो है, या फिर मैं जॉब पे रहता हूँ, शिफ्ट का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से जो है ये टाइमिंग रखा हुआ है कि आप रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, आप रिकॉर्डिंग देख के सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा शाम में मैं दोबारा से सेम यही क्लास जो है इंट्रोडक्शन क्लास सेम शाम में भी होंगी, क्योंकि जो लोग अटेंड नहीं कर पाए सुबह में, वो शाम में अटेंड कर पाए, तो जिन्होंने ये क्लास अटेंड किया उनको शाम में अटेंड करने की जरूरत नहीं है। यही सेम इसके अंदर में हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों को कुछ सवाल है, कुछ है, तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।